एनीवेज लास्ट क्लास थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं एंड मीनवाइल जो पार्ट लगेगा नहीं कवर हुआ है वो कॉपी कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर हो चुका है तो उसको रिलेट कर, ठीक है। तो एक बार इन शॉर्ट रिकैपिचुलेट करवाता हूँ। मेन चीज जो लास्ट क्लास देखे थे हम लोग सरफेस टेंशन में थ्योरेटिकली मेन फैक्टर्स ये था कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस इंटरमोलिकुलर सेपरेशन जो होता है उसका वेरिएशन कुछ ऐसा था। ये थर्मल के टाइम से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इट्स अ स्मूथ ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। यहाँ कोई किंक नहीं है, ये एक्चुअली स्मूथ है, ठीक है। ऐसा कुछ था, कोई किंक नहीं है। सो इट्स अ स्मूथ ग्राफ। इस ग्राफ के थ्रू हमको पता चलता है कि व्हाई पार्टिकल्स ऑसिलेट, देयर इज अ लाइक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन्वॉल्वड, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि सर आप जब भी सरफेस के बारे में बात करते हो, ठीक है, इनको एडजस्ट करते हो, जगह बहुत है लेकिन ये लोग ना क्या तुमको लग रहा है तुम जल्दी आ गए? और ये जो है ना ये हमेशा टाइम लेके चलता है। खाओ के मछली भात खा के रास्ते से निकलता है, लेट से बोल लो डॉगी का टेल होता है ना उसकी तरह ये सुधरेंगे नहीं। हाँ, तो लास्ट क्लास सरफेस का एक मेन कॉन्सेप्ट ये था कि देयर इज जनरली अ डेंसिटी ग्रेडियंट, ये सब डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि बल्क में जो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन होता है दैट इज प्रीटी स्मॉल, बट एज यू मूव टुवर्ड्स द सरफेस few atomic layers में you actually find a gradient, आपको धीरे धीरे सेपरेशन इंक्रीज करता है, डेंसिटी बेसिकली डिक्रीजेस, ऐसा कुछ कुछ आइडिया। फिर हमने बताया था कि इसी तरह से बेसिकली वन मीडियम चेंजेस इनटू अदर मीडियम व्हेनेवर यू हैव टू मीडियम इन कांटेक्ट, जो इंटरफेस होता है वो जनरली एक ट्रांजिशन रीजन होता है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग डिमार्केशन बिटवीन टू मीडियम। ये सब बता रहा था मैं बहुत कुछ रिगार्डिंग अ सरफेस, कि सरफेस में एक ट्रांजिशन होता है डेंसिटी का। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने बताया था कि यहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल को देखते हो सरफेस पे, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स एक्चुअली फार अपार्ट, ठीक है। उन लोगों का जो एवरेज सेपरेशन है, अच्छा जो लोग थर्मल का क्लास कंप्लीट कर लिए वो लोग की क्लास में डिस्कस हो गया था एवरेज सेपरेशन। मैंने समझाया था कि एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं, जो मिड पॉइंट होता है दैट डिनोट्स द एवरेज सेपरेशन, ठीक है। तो एनीवेज सरफेस मॉलिक्यूल्स अगर देखते हो तो उन लोगों का एवरेज सेपरेशन प्रीटी लार्ज होता है। एवरेज सेपरेशन लार्ज होने का कारण क्या होगा ना, a particular molecule will experience a pull force, an attractive force from the neighboring molecules। क्योंकि ग्राफ में बेसिकली ये पता चलता है कि when your separation is large, force is negative, negative force का मतलब ये होता है attractive, and separation जब कम है तो force is repulsive, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि इसके ऊपर जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा फ्रॉम इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमने बोला था कि सिंस दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इट्स अ पुल फोर्स, ठीक है। एंड पुल फोर्स को हम लोग फिजिक्स में या मैकेनिक्स में हम लोग बोलते हैं टेंशन। टेंशन वाज बेसिकली द नेचर ऑफ द पुल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल जैसे कि पुश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि सरफेस मॉलिक्यूल्स दे आर अंडर अ स्टेट ऑफ टेंशन, दे एक्सपीरियंस अ सरफेस टेंशन फोर्स। हमने ऐसा करके लॉजिक दिया था। तो लास्ट क्लास इतना ये मिनिमम लॉजिक सबके बैच में कवर हुआ ही होगा कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन, हाउ कैन वी यूज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्राफ टू एक्सप्लेन कि सरफेस मॉलिक्यूल्स दे आर अंडर अ स्टेट ऑफ टेंशन। वो एक टेंशन फोर्स है, पुल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बल्क में ऐसा नहीं होगा, बल्क में सेपरेशन काफी कम है, ठीक है। मोरओवर बल्क में द मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। यहाँ पे बहुत कुछ हमने डिस्कस भी किया था और एक्स्ट्रा कि सरफेस मॉलिक्यूल दे आर नॉट एक्चुअली इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ब्राउनियन मोशन लेके कुछ बोला होगा देखना, तो जो भी है उसमें आप डिटेल्स में नहीं आता। तो ये मिनिमम आइडिया था कि सर सरफेस मॉलिक्यूल्स दे एक्सपीरियंस अ पुल फोर्स फ्रॉम द नेबर, उसको हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। इसके बाद वाला पार्ट अगर किसी बैच में नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आप थोड़ा डिटेल्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ बैच में हो चुका होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आइडिया ये था कि एटॉमिक लेवल पे फोर्सेस मेजर करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग एट एन एटॉमिक लेवल, लेकिन एटॉमिक लेवल पे ये फोर्स मेजर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप जब भी मेजरमेंट से एक्सपेरिमेंट्स करते हो हमेशा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। एनी एक्सपेरिमेंट दैट यू परफॉर्म इट्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक एटम पे जो फोर्स काम कर रहे हो वो तो नहीं मेजर कर सकते इजीली, तो हम लोग इसको मेजर भी नहीं करने जाते। हम लोग रादर एक्सपेरिमेंटली क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सर कंसीडर अ बीकर
ठीक है, जिसमें आपने पानी भर्ती कर दिया है। एंड इस बार डोंट वरी अबाउट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, रादर आप क्या करो, कंसिडर अ बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने बोला था कि सरफेस पे बेसिकली लाइन ले लो, कंसिडर लाइन। वो लाइन बेसिकली क्या है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ईच सरफेस मॉलिक्यूल इज एक्सपीरियंसिंग अ सिनेरियो लाइक दिस। ठीक है, अगर एक कंसिडर इफ यू कंसिडर लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बेसिकली क्या होगा, आपको दिखेगा कि इसको लेफ्ट से एज वेल एज राइट से, दोनों तरफ से फोर्स से पुल किया जा रहा है। दिस एंटायर लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज बीइंग पुल्ड। पुल फोर्स है ना, टेंशन फोर्स। ठीक है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इट्स एक्चुअली इजी टू मेजर दिस फोर्स, दिस नेट फोर्स। अभी हम लोग आज को एक प्रॉब्लम लेंगे, जो पहला प्रॉब्लम होगा वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टैंड इट, एक्सपेरिमेंटली इट्स डिफिकल्ट टू मेजर द फोर्स ऑन वन मॉलिक्यूल, बट इट्स ऑलवेज पॉसिबल टू मेजर द फोर्स ऑन अ बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑन अ लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये तो मैक्रोस्कोपिक पिक्चर है ना, इट्स अ मैक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो अगर एक्सपेरिमेंटली समहाउ अगर आप ये नेट फोर्स मेजर कर लिए, नेट फोर्स ऑन दैट लाइन, ठीक है, तो लेट्स से उस नेट फोर्स का एफटी बोल रहे हो। ठीक है, एफटी इज द सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो एक्सपेरिमेंटली इट्स पॉसिबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ सेटअप एंड मेजर दिस फोर्स। हम लोग आज को ही देखेंगे, मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली आप इसको मेजर कर सकते हो, इस फोर्स को। ठीक है, लेकिन इफ यू परफॉर्म दिस थिंग, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ दिस लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स का लेंथ अगर एल है, इफ यू परफॉर्म फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये जो भी रेशियो आता है, देखा जाता है, इट्स अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सरफेस। फॉर अ गिवन लिक्विड इट्स अ कांस्टेंट। मतलब तुम लाइन बड़ा लो, लाइन छोटा लो, लाइन ऐसा कर्व्ड लाइन लो एक छोटा सा, ठीक है, हर जगह इफ यू परफॉर्म दिस रेशियो, ठीक है, रेशियो हर जगह कांस्टेंट आए। ठीक है, फॉर अ गिवन सेटअप। तो इन दिस सेंस हम लोग बोलते हैं कि सर फोर्स एक्चुअली इनहेरेंट नहीं है, फोर्स एक्चुअली इनहेरेंट नहीं है, इन द सेंस दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ। अगर 4 मॉलिक्यूल्स ना होंगे, अगर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, नेट फोर्स ज्यादा ही होगा। ये जो मैं एफटी लिख रहा हूं, ये बेसिकली एफटी क्या है, सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल पे इस तरह का फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका नेट सम है। ठीक है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स मिलेगा, सिंपल बात। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त लेट्स से मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूं इस सेटअप का, लेट्स से ड्रॉ द टॉप व्यू। ये आपका लिक्विड का सरफेस है। आप एक बार क्या करते हो, वो जो अपना लाइन है, वो लाइन यहाँ पे लेते हो, कभी यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन लेते हो, ठीक है, कभी यहाँ पे कर्व्ड लाइन लेते हो, छोटू सा कर्व्ड लाइन। ठीक है, हर एक पे कुछ ना कुछ फोर्स अगर यू कैन मेजर इट, एक्सपेरिमेंट इट्स पॉसिबल टू मेजर इट। ठीक, क्या एक्सपेरिमेंट होगा मैं अभी लूंगा बाद में, पर आप बस ये जान के रखो, एक्सपेरिमेंट इट्स पॉसिबल टू मेजर द फोर्स ऑन अ लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेट फोर्स जीरो है भाई, क्योंकि इट्स बीइंग पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, लेकिन हम लोग एक साइड के नेट फोर्स निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो ज्यादा नेट फोर्स आएगा। ठीक है, तो बार बार समझाने का ये ट्राई करें कि फोर्स फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा यार। ठीक है, ज्यादा लेंथ रहेगा फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन जैसे आप फोर्स पर यूनिट लेंथ कर दोगे, दैट बिकम्स अ कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय दिस लेटर टी, या बहुत लोग एस बोलते हैं। इसका नाम होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इस चीज को बोला जाता है, जबकि फोर्स को आप सरफेस टेंशन फोर्स बोलो। फोर्स को कुछ बोलना है तो आप सिंपली बोला सरफेस टेंशन फोर्स, जबकि जो रेशियो फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, and constant, it's constant for a given surface, no doubt, बट लेटर ऑन जैसे हम लोग फिजिक्स और थोड़ा आगे बढ़ेगा, हम लोग सरफेस टेंशन और डिटेल्स में लेंगे, तब हम लोग बोलेंगे इट्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस। एक्चुअली क्या, गिवन अ पेयर ऑफ मीडिया। सरफेस का मतलब ये होता क्या है, सरफेस सेपरेट्स टू मीडियम बेसिकली। ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, सरफेस के ऊपर ही हो रहा है, लेकिन इट इज सेपरेटिंग टू मीडियम या मीडिया, तो इट्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम ना भी बोलो तो चलेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा एक मीडियम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, दूसरा लिक्विड जो भी है। लेकिन ऐसा अभी होगा नहीं, बाद में विल एक्चुअली फाइंड कि वी कैन हैव मल्टीपल लाइक मीडियम्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो उन इन दैट केस, इन अ जनरल केस, हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो रेशियो इट्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, अभी जब बात करें तो हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड, ऑफ दैट लिक्विड, बस लिक्विड बोल के छोड़ देंगे। दूसरा मीडियम कौन सा, एयर, तो वो तो लाइक एयर यूनिवर्सल मीडियम है, तो नोबडी वरीज अबाउट इट। ठीक है, एंड यहाँ पे ये चीज दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये जो टॉप व्यू ड्रॉ कर, लेट से दोनों साइड से इस लाइन पे फोर्स है Ft1,
सिंस ये लाइन बड़ा है, यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी लार्जर, लेट्स से Ft2। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि द फोर्स विल डिपेंड ऑन द लेंथ ओवर विच यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फोर्स उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सरफेस टेंशन फोर्स को कभी एक्सप्रेस करना हो, यू कैन राइट इट एज टेंशन इनटू लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, T into L करके लिख सकते हो, नो वरीज। ठीक है, interestingly you can obviously apply this ratio in a differential form, as in जैसे कि यहाँ पे मैं जानबूझ के यहाँ पे लेने का ट्राई किया, इसको इसमें दिखाता है। सपोज आप एक क्या बताऊं, एक सरफेस लेते हो, एक लाइन लेते हो, यू टेक अ लाइन ऑन द पेरीफेरी, ध्यान देना, यू टेक अ लाइन ऑन द पेरीफेरी ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड कंटेनर। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर वहां पे भी कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के इमीडिएट कांटेक्ट में कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके सामने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का एक छोटा सा बाउंड्री दिखाने का ट्राई करो, लेट्स से उसका लेंथ है dl, और उसके सामने वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, ये तो पूरा सरफेस है ना, टॉप व्यू है, कीप इन माइंड, वो लोग उसको पुल करेंगे। ठीक है, तो जो भी पुल फोर्स होगा, लेट्स दैट इज स्मॉल फोर्स, द फोर्स इज स्मॉल, उसको मैं लिखता हूं dft। ठीक है, या सिंपली df, चलो सिंपली df लिख रहा हूं, इट्स अ सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेशियो ऐसा ना लिख रहे, ft अपॉन l ना लिख के आप लिख सकते हैं df अपॉन l, df अपॉन dl, when you can express this ratio as a derivative as well. ठीक है, surface tension T can be expressed as a ratio of this derivative, in the form of a derivative df upon dl। ठीक है, ओके, इस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये आइडियाज होता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स अल्टीमेटली इट्स अ पुल फोर्स। कुछ चीजें क्या, नहीं नहीं ऑब्वियसली मैं कुछ ले लिया तो आंसर ही नहीं आया, तो इतना ज्यादा भी अप्रोक्सीमेट कर मत कर दो कि आंसर ही ना आए, वही बात। स्मॉल लेंथ तो स्मॉल फोर्स। ठीक है, ओ वो बोल ना 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 ना, अच्छा वो बोलना चाह रहा था। ये अगेन मैं जब दिखा रहा हूँ, मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ। अल्टीमेटली जब हम लोग मेजर करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, हम लोग एक साइड से फोर्सेस को देख के उसका df f अपन l कर देंगे, तो यहाँ पे भी df अपन dl कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी साइड में फोर्सेस नहीं है, मैं यहाँ पे क्या बोला, ये जो df दिखा रहा हूँ येलो में जो लिखा हूँ, इट्स अ फोर्स फ्रॉम दीज नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑन द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन इमीडिएट कांटेक्ट विद द सॉलिड। ठीक है, अब उसके ऊपर सॉलिड के वॉल से भी फोर्स, सॉलिड के वॉल से जो फोर्स होगा वो बेसिकली उसको हम लोग नाम देंगे एडिसिव फोर्स। तो फिर और एक सेगमेंट बनेगा इसी चैप्टर के अंदर, एडिसिव कोहेसिव फोर्सेस, तो वो बाद में लेते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा वाला बिल्डअप करेंगे। अभी फिलहाल जितनी जगह मैं सरफेस टेंशन का बात करूंगा, हमेशा इमेजिन करना कि सरफेस टेंशन फोर्स हम लोग जहां पे भी एक्सपेरिमेंट्स में या प्रॉब्लम्स में लिखेंगे, इट्स अ फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑन अदर सरफेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, लिक्विड सरफेस का ही। ठीक है, सॉलिड के साथ कांटेक्ट होने के कारण क्या होगा, एडिसिव कोहेसिव क्या होने वाला है, वो सब हौले वाला बिल्डअप करेंगे, धीरे धीरे करके लाएंगे। तो यहाँ नहीं कि ये इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो है, तो ये तो अंदर घुस जाता है, तो ऐसा नहीं है, रेस्ट पे ही मैं बस एक साइड पे दिखा रहा हूँ, उसी से मतलब है हमको। ठीक है, क्या इन एवरी केस, हर एक केस में नेट जीरो ही है। ठीक है, इस केस में एक साइड का फोर्स देखना है बस। अच्छा, यहाँ पे जो बोलने वाले थे रिगार्डिंग द सरफेस टेंशन फोर्स, यू कैन नोटिस सर्टेन थिंग्स। हम लोग जब मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे, वी नोटिस्ड सर्टेन आइडियाज लाइक कि हर एक पर्टिकुलर फोर्स कैसे बिहेव करता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स में क्या क्या बोल सकते हो, पहली बात, इट्स अ पुल फोर्स। ठीक है, टेंशन और क्या, ठीक है, बट दिस पुल फोर्स एक्ट्स, पहला चीज, टेंजेंट टू सरफेस, टेंजेंशियल टू सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे याद कर रहे हैं जब तुम स्ट्रिंग में टेंशन पढ़े थे तो 12 में बोला गया था कि स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है उसी के अलोंग काम करता है। ठीक है, टेंशन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुल फोर्स, दिस सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियल टू, तो बोलते बोलते टेंजेंशियल टू सरफेस, सरफेस के टेंजेंट, लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जैसे होता है टेंजेंशियल फोर्स है, ये भी ऐसे काम करता है, बट परपेंडिकुलर टू dl। तुम जो भी लेंथ लेके बात करोगे, whenever you're talking about a surface tension force, you have to consider a length of molecules, you have to, उसके टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तुम सोचो ना, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम करोगे किसी लिक्विड सरफेस का, उसका एक एज तो आएगा, बाउंड्री तो आएगा, जहां पे एज आएगा, बाउंड्री आएगा, वहीं पे सरफेस टेंशन फोर्स आ सकता है। सरफेस टेंशन फोर्स का जो हम लोग जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, वहां पे उस तरह से स्टडी करने के लिए बार बार अंडरस्टैंड दैट यू नीड अ लाइन, यू नीड अ एज।
ठीक है, आपको एक एज चाहिए, वहीं पर आप सरफेस टेंजेंट फोर्स दिखा सकते हो, ठीक है। तो जब भी एक एज आएगा, एक लाइन आएगा, हमेशा ध्यान रखना कि सरफेस टेंजेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है, बट सरफेस के टेंजेंट हो, ठीक है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, यू हैव टू ड्रॉ योर फ्री बॉडी डायग्राम। जो नेक्स्ट पार्ट है आज का वो वही है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो विल बी टेकिंग अप, तो ये पार्ट कुछ बैच में हो चुका होगा, मे भी किसी में अगर नहीं होगा तो आज को कॉपी कर लो, जान लो कि हाँ सर ऐसा होता है। तो these are few things I needed to mention. Okay, बढ़िया है, देखो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो अंकन तेरा दुबई तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, वो तो मैं बोल दे रहा हूँ, दुबई इज ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड, ठीक है। अब तुम कुछ नहीं, बात ही कहूँगा तुम्हारा, वो तुम्हारा अंकन विद यू आर ज्वाइनिंग द ग्रुप, ठीक है। तो पापा का नेक्स्ट दिन आने दो। अच्छा, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सुन लीजिए। अब नेक्स्ट लेके एग्जांपल, जो बहुत सिली एग्जांपल होता है, ठीक है। मैंने ये सबसे रूडिमेंट्री प्रॉब्लम होता है फॉर स्टार्टिंग सरफेस टेंशन, ठीक है, सबसे रूडिमेंट्री, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये रहता है जनरली, ये सब लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो देखे होगे बुक में, कॉमन क्वेश्चन ये रहता है, बोलता है कि सर यू हैव अ वायर फ्रेम, ठीक है। ये ड्रॉ मत कर लेना, दिस इज नॉट द फाइनल डायग्राम, या तो बेसिक सबसे रूडिमेंट्री। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। मैंने स्टार्ट करने के लिए चैप्टर बोलते हैं सर एक आपके पास एक वायर फ्रेम है, यस, ठीक है, एंड यहाँ पे एक देयर इज अ कनेक्टर, देयर इज अ मूवेबल लेट्स अ रॉड, ठीक है। बहुत कुछ बोलते हैं, पीपल कॉल इट जंपर, पीपल कॉल इट रॉड, पीपल कॉल इट कनेक्टर, ठीक है। मैं बेसिकली ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, इट्स अ मूवेबल रॉड, इट कैन स्लाइड ओवर इट, ठीक है। तो ये बाकी का यू शेप्ड फ्रेम है, ठीक है। सो ये हैव अ यू शेप्ड फ्रेम, यू शेप्ड फ्रेम, ठीक है, हो गया चाचा। एंड दिस इज अ मूवेबल कनेक्टर, रॉड और अ जंपर, ठीक है। अब बोलता है यू लाइक यू जस्ट डिप दिस सिचुएशन, इसको आप डिप करते हो ना सोप सोल्यूशन, हाँ। तो बोलता है कि सर बाल्टी है, ठीक है। अब इतना कौन कुछ क्या करता है, सोप सोल्यूशन बनाया, उसमें आप इसको डिप किए, डिप करके जब आप निकालोगे तो यहाँ पे एक फिल्म तैयार हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं, समझ लीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो somehow you are able to create a soap film, ठीक है। जिंदगी में कभी एक बार अगर नहाए होगे तो पता होगा, ठीक है, साबुन शैम्पू से अगर नहाए होगे, हाँ वाह नाइस, ठीक है। और जब सब लोग सामूहिक स्नान करते हो क्या, सब कंपटीशन बनाते, क्या बोल रहे हो यार, ये भी क्या क्या बोल रहा है, कंपटीशन करते कि कौन बड़ा बनाते की सब, देखो, ठीक है, सुन लो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ये जो यू शेप्ड फ्रेम है, लेट्स से अगर ये एक्चुअली फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, मोमेंट द सोप फिल्म इज फॉर्म, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, ये उधर स्लाइड कर जाएगा, ये जो रॉड है ना मूवेबल कनेक्टर, ये स्लाइड करके उस एंड के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है। लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स से मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ वन सेकंड, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। हम बोलते हैं कि सर ये जो मूवेबल कनेक्टर है, इसके साथ जो सोप सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स है वो चिपके हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्स है, मैं अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम में अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, सोप मॉलिक्यूल्स एंड वो रॉड के बीच में जो फोर्स है दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर एडहेसिव फोर्स। उसको एक बार डिटेल्स मिलेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट, कोई अगर नहीं भी सुना डोंट वरी, ठीक है, भाड़ में जाए, अभी बस जान के रखो उसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो सोप, हाँ नहीं पड़ेगा थोड़ी देर बाद, तो सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, होल्ड ऑन, ओके, हाँ। तो जो भी है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स इसके साथ चिपके हुए हैं कनेक्टर के साथ, अब मेन आइडिया कि अगर तुम इनको एक सिस्टम लेके सोचो, यू टेक दिस एज अ सिस्टम, द रॉड एंड दोस मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली एडजस्टेड, उसको एक सिस्टम लेके सोचो, तो इसके एक्सटर्नल कौन है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस, सब सरफेस का बात हो रहा है, और वो सरफेस मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, पुल, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर एक पुल फोर्स आ रहा है, ठीक है, द पुल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द रॉड एज वेल, राइट, ठीक है। उसे पुल फोर्स को हम लोग नाम दे सकते हैं सरफेस टेंशन, एफटी, ठीक है। अब बात है दिस एफटी इज एक्टिंग ऑन दिस एंटायर, इस पूरे सिस्टम, वो रॉड पे भी काम कर रहा है, ठीक है। अब रॉड को बाहर से तो कोई अपोज नहीं कर रहा ना इधर से,
इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस कर लो। अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे तो कुछ अपोजिंग फोर्स आ जाता ना, ठीक ना। तो मैं बोलूँ कि फ्रिक्शन लेस मान लो, तो अगर फ्रिक्शन लेस मान लेते तो इस रॉड पे सिर्फ यही एक एफटी फोर्स है, ठीक है। अगर हल्का सा भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया देन दिस सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग, इट विल कॉज मोशन में चला जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक ये फोर्स प्रेजेंट है। कब तक फोर्स प्रेजेंट है? जब तक ये सरफेस है, ठीक है। तो मतलब ऑटोमेटिकली लाइक लिमिटिंग केस में क्या होगा, ये रॉड जाकर इसके साथ एकदम पूरा चिपक जाएगा, तो सरफेस विल स्टॉप एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेचर, एक आइडिया और एक बार एम्फसाइज हो रहा है कि एनी लिक्विड सरफेस इज ट्राइज टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, ठीक है। ओके, मैंने ये स्टेटमेंट है, फिर से हम लोग बाद में एनर्जी के टर्म्स में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये बार बार एक कॉन्सेप्ट एम्फसाइज होता है कि एनी लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया, ठीक है। मतलब ये जो बीच में सरफेस बना था, इट इज ट्राइंग टू पुल इटसेल्फ इनवर्ड्स, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड वाया द कॉन्सेप्ट दैट, देखो वाई द कॉन्सेप्ट दैट हम लोग जो लास्ट क्लास बोल रहे थे कि सर सरफेस मॉलिक्यूल्स पे ऐसा ड्रॉ किए थे, याद है कि सिर्फ एक साइड में फोर्स है, नेट फोर्स इधर की तरफ है, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू कम इनवर्ड्स। मतलब सरफेस मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना नहीं चाहते हैं, दे वांट टू रिमेन इन द बल्क। इसका मतलब दे वांट टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के कारण एक ऐसा कॉमन स्टेटमेंट बार बार बोला जाएगा कि सरफेस हैज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स एरिया, ठीक है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल व्हिच शोकेसेस दिस फैक्ट कि इस प्रैक्टिकल इस प्रॉब्लम में ऐसा हो रहा है कि सरफेस इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स एरिया, इसलिए इट इज ट्राइंग टू श्रिंक, ठीक है। बहुत लोग इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि सर ये अंदर की तरफ क्यों चला जाता, ठीक है। तो रादर देन गोइंग इनटू द लाइक माइक्रोस्कोपिक लेवल डिस्कशन, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर एवरी सरफेस हैज अ टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी है? टू श्रिंक, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वो उसको पुल कर लेते हैं, ठीक है। या वो फिल, हाँ वो फिल्म लाइक अगर वैसे फोर्स से देके रखो तो रह पाएगा, लेकिन इन जनरल इट ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू श्रिंक। अब यहाँ पे तो मैं अनबैलेंस फोर्स दे दिया था ना, मैं तो बैलेंस किया नहीं, अगर बैलेंस किया तो वैसा रह सकता है। तो उसका एक इनहेरेंट टेंडेंसी सरफेस का कि वो हर एक साइड से श्रिंक करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है ना श्रिंक क्यों? मतलब तुम ऐसा करके सोचो, मैं इससे बताता हूँ। एक पतला लेयर लो लिक्विड का और एक मोटा लेयर लो, ठीक है। मतलब पतला लेयर में क्या है, मोस्ट मॉलिक्यूल्स आर ऑन द सरफेस। एक मोटा लेयर में क्या है, मोस्ट मॉलिक्यूल्स आर विद इन द बल्क। मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द बल्क। बल्क में स्टेबल है ना, बल्क में डायग्राम देखना, लास्ट दिन ऐसा करके था, चारों तरफ से फोर्स दिखाया था, ठीक है, स्टेबल है, ठीक है। आज को एनर्जी लेकर डिस्कस भी करेंगे ये पार्ट फिर से, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास और अभी मैं फोर्स के टर्म्स में स्टडी कर रहा हूँ और सेम कंक्लूजन हम लोग एनर्जी के टर्म्स में फिर लेके आएंगे, ठीक है। तो मेन चीज वही है कि द सरफेस इज ट्राइंग टू श्रिंक टू मिनिमाइज इट्स एरिया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमारे लोग को क्या होता है, अगर ऐसा यू शुड फ्रेमली यू डिप इट इन अ सोप सॉल्यूशन, जैसे ही सोप फिल्म फॉर्म होगा दिस रॉड विल एक्चुअली श्रिंक मूव इनवर्ड्स ताकि वो एरिया कम जाए, ऐसा होगा प्रैक्टिकल लाइफ। अब हमारा प्रॉब्लम आता है, नाउ कम्स अ प्रॉब्लम, वेरी लाइक सिंपल, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होता है, बोलते हैं कि ये जो यू शेप्ड फ्रेम था ना, तुमने इसको वर्टिकल रख दिया, यू कीप इट इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक। अब इसको वर्टिकल प्लेन में रख दिया, ठीक है। यहां पे वो कनेक्टर है, ठीक है। लेट्स से द कनेक्टर, द रॉड इज एक्चुअली मासलेस, आइडियल केस, चलो मान लेते हैं मासलेस है। सोप फिल्म इज इनिशियली प्रेजेंट, ठीक, सोप फिल्म प्रेजेंट, ठीक है, ओके। इसका लेंथ है आपका एल। तो नॉर्मली अभी यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम करो तो आप क्या बोलोगे, इसके ऊपर फोर्सेस क्या काम करे, वही सरफेस टेंशन फोर्स, इट इज ट्राइंग टू श्रिंक। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंटली यू कैन एक्चुअली क्रिएट दिस काइंड ऑफ सेटअप, इतना सिंपल सेटअप। अब लोग बोलते हैं कि नॉर्मल इट इज ट्राइंग टू श्रिंक, इसको अपोज करने के लिए लेट्स से हम लोग यहाँ से लाइट वेट झुला दिया, ठीक है, वेरी लाइट वेट हम लोग ने जस्ट इसको हैंग कर दिया, ठीक है, ओके, फ्यू ग्राम्स, ठीक है। स्कूल में अगर लैब हुआ होगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल व्हिच एक्सपेरिमेंट, लेकिन क्या कुछ एक एक्सपेरिमेंट होता है, नहीं मैकेनिक्स के टाइम से एक एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे एक ये पे उसको ना हल्का हल्का वेट ऐड करता है फ्रिक्शन वाले में, तो वहां पे देखना लैब में मिलता है ना पतला पतला एक मैंने एल्यूमिनियम फॉइल की तरह मिलेगा, उसका बोलेंगे 2 ग्राम्स है। बढ़िया, लेकिन मैंने बोला था चुप रहने को आज को, विवो विवो मैंने चुप रहने को बोला था ना आज को। हाँ आई डोंट वांट टू, चुप रहो, इधर उधर का पकड़ किया जाता है। रुक जाओ, जब मैं टाइम दूंगा
हाँ वो तो ऑब्वियस है, वो बंद करो, पूछना भी नहीं उसके लिए, बंद करो बंद करो। मैं टाइम दूंगा अंक तब पकड़ करना तब। अरे रुकना। तो मेन चीज है जो मैं बस पूछा हुआ, वैसे देखे हो ना लाइट वेट, तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करते हैं, दे एक्चुअली कनेक्ट अ वेरी लाइट वेट, अब बहुत लाइट वेट को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल टू रीच एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो भी सेटअप है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ठीक। तो सेटअप विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके, अंडर सर्टेन वेट, ठीक है। तो लेट्स से इन दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेट्स आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, यू नो दिस मास, आप वो देखिए एकदम 2 ग्राम्स उस पे लिखा हुआ है, कनेक्ट किया, ये रॉड का लेंथ आपको पता है, आप वो इजीली स्केल से मेजर कर सकते हो या वर्नियर कैलिपर से जो भी है, ठीक है, आप स्केल लेंथ मेजर कर लिए एग्जैक्टली। अब तुमको बोला गया यूजिंग दिस सेटअप कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म, ठीक है। तो एकदम स्टैंडर्ड बुकिश एकदम प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम है फॉर इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसलिए मैं एकदम बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट करूं। तो फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। बहुत बढ़िया, देखते हैं, लेट्स सी सही है या गलत। ओके, अब आइडिया क्या रहता है यहाँ पे, हम स्टार्ट करेंगे विथ, ओए मिश्रा बाबू चुप रहो, अरे मिश्रा, मिश्रा जी यहाँ पे अब जो मेन चीज रहता है, वी स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसका करेंगे, इस रॉड का, ठीक है। तो थोड़ा इमेजिन करिएगा, हम जो फ्री बॉडी डायग्राम अभी करने वाले हैं, ठीक है, इट्स एक्चुअली सीन फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब तो इसलिए तो बोले देखो चुपचाप पहले, गधों, इसको इमेजिन करो कि कटा हुआ है, आप इधर से विजुअलाइज करो, मतलब अंदर में झांक रहे हो, ठीक है। शांति में रहेगा, यू आर लुकिंग एट दिस सेटअप फ्रॉम द साइड, अब इस साइड से देख रहे हो, ठीक है, इस साइड से देख रहे हो, बट समर इन बिटवीन, यहाँ पे कहीं पे, क्लियर है, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, फॉलो कर लो, ये रॉड है, देखो ना, जब टू जूम माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो ये आपका रॉड, ये आपका रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, आप इसको काटे हो, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, हाँ मैं बहुत जूम कर रहा हूँ डिटेल्स में, और ऊपर में सोप फिल्म है, ठीक है। तो अब इधर से अगेन इधर से देख रहा हूँ, हाँ रॉड थिकनेस था, सोप फिल्म जो है, लेट्स से वो सोप फिल्म ऐसा है, इट विल हैव फाइनाइट थिकनेस, राइट। एनी फिल्म, जब फिल्म का बात करते हो, मूवी नहीं, जब आप फिल्म का बात करते हो, सोप फिल्म, ठीक है, इट्स लाइक अ, क्या बोल सकते पेपर की तरह, ठीक है, इट्स अ थिन शीट, ठीक है। एनी शीट, एनी फिल्म, एनी पेपर विल हैव टू सरफेसेस, उसके दो सरफेसेस होंगे। इनफैक्ट फिजिक्स में बोलता है सरफेस को आप कैसे सोचना, हाउ डू यू थिंक अबाउट अ सरफेस, सरफेस इज अ ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू मीडियम, बार बार बोला ये चीज, सरफेस एक्चुअली ट्रांजिशन बिटवीन टू मीडियम। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अब खुद सोचो, बाहर में एयर इस साइड में, और इस साइड में भी एयर, बीच में लेकिन यहाँ द सोप सोल्यूशन, यू हैव द सोप सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कितनी बार हो रहा है, कितनी बार मीडियम चेंज हो रहा है, ऐसे सोचो। आप अगर लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हो, 2 बार चेंज हो रहा है, एक बार एयर से सोप सोल्यूशन, फिर सोप सोल्यूशन से एयर। जितनी बार मीडियम चेंज होता है उतनी बार हम लोग सरफेस का बात करेंगे, ठीक है, उतनी बार सरफेस फिनोमेना को आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस इज नॉट व्हाट दैट यू सी इन दिस डायग्राम ओनली, नहीं, इन दिस डायग्राम इनफैक्ट मैं अगर बात करूं तो मैं बोल सकता सर यहाँ पे एक टॉप सरफेस है और यहाँ पे एक बॉटम सरफेस, इट्स अ फिल्म आफ्टर ऑल, इसके दो सरफेस है, सामने एंड पीछे। तो वो चीज एम्फसाइज करने के लिए मैं इस डायग्राम में ना करके साइड से 3D व्यू किया, ठीक है, साइड व्यू, ये पूरा चीज एक साइड व्यू है, समझ में आ रही है होपफुली अब किस चीज का बात कर, ठीक है। तो अगर एक साइड व्यू करते हो तो दिस इज द रॉड, वो रॉड है, यहाँ से लेट से वो mg कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी क्यूब था यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास है, ठीक है, ये रॉड है, और ये वो सोप सोल्यूशन, ठीक है, सोप फिल्म, ठीक है। ऑब्वियसली फिल्म बाय डेफिनेशन इज वेरी थिन, लेकिन हम लाइक हाईली जूम कर, जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। अब
सरफेस टेंशन फोर्सेस दे कैन अराइज ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है। तो अभी मैंने बोला यहाँ पे दो सरफेस है, द आइदर एज, द लेफ्ट एंड द राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्सेस होंगे, यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्सेस होंगे, देयर विल बी पेयर ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है। मैं अगर इस डायग्राम में दिखाता तो एक्चुअली क्या दिखा पाता, आई कुड हैव शोन ओनली दिस, ये दिखा पाता, इनको मैं कलेक्टिवली बोलता एफटी, नहीं इसको एफटी बोलता, पीछे में और एक सेट, ये सामने का सरफेस है, पीछे में और एक सेट है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ फिल्म यू गेट ओनली टू सरफेसेस, वो दो सरफेस मिलेगा। तो जब भी सोप फिल्म के प्रॉब्लम्स होंगे ध्यान रखिएगा, वहां पे डबल फैक्टर आएगा। तो ये बस एक साइड का है, पीछे में और एक है, ठीक है। ओके, एफटी ऑन फ्रंट सरफेस, फ्रंट सरफेस, हाँ ठीक है। तो ये मैं दोनों डायग्राम दिखा के आप कोरिलेट करवा लिए, समझ रहे हो ना। ये डायग्राम है, मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम है वो बेसिकली तुम अगर इधर से देखते तो दिखता, ठीक है। तो क्लियर कर लेना। ओके, तो यहाँ इस डायग्राम में कुछ दिखा नहीं रहा था, इसलिए मैंने एफटी यहाँ पे 2FT इस सेंस में आएगा, क्लियर है ना, एक सामने एक पीछे, ठीक है। कुछ दिखाना तो तुम इस तरह से दिखा सकते हो सर, पीछे में भी एक डॉटेड करके, पीछे में भी पेयर ऑफ फोर्सेस है, सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है ऐसे। ओके, तो यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम में आप क्या बोलोगे सर, नेट फोर्स 0, तो सर बैलेंस कर लो, 2FT इक्वल्स टू mg, ठीक है। और ft द सरफेस टेंशन फोर्स, इट कैन बी रिटन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ft विल बी इक्वल्स टू t into l, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के डेटा में आपको t दिया रहा है, ठीक है। अच्छा t पूछा है ना, मैं दिया क्या, वो पूछा है, लेंथ दिया हुआ है, मैं वही सोच रहा क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, मैं ओवरलुक कर दिया, लेंथ एंड m दिया होता है, g इज लाइक ऑलरेडी नो, तो ft could be written as t into l। यहाँ पे ध्यान देना, the surface tension forces they are perpendicular to the length and they are tangent to the surface, surface के tangential काम कर रहे हैं ना, ये दोनों एंड्स तो सर्फेसेस हैं, ठीक है। ओके, तो 2TL इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से t निकल गया। तो सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन यूज दिस सेटअप टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन, ठीक है। सो जो प्रैक्टिकल लाइफ में m मेजर कर लिया, l मेजर कर लिया, g पता है, ऐसे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रिएट करो एंड यू कैन मेजर t, ठीक है, जो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सोप ऑफ एनी सरफेस, ठीक है। तो यही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, आप एक्सपेरिमेंट करते हो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बट यू आर स्टिल एबल टू मेजर सम इनहेरेंट पैरामीटर, ठीक है, व्हिच इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। सो फिल्म वी हैव टू सरफेसेस, तो गो थ्रू दिस, देख लो, इस तरह से डिटेल्स में सोचना सीख लो। किसी को डाउट है स्टिल रिगार्डिंग टू सरफेसेस या टू सेट्स ऑफ फोर्सेस, क्लियर आउट करो, पूछो और एक बार, ठीक है। we'll talk about soap bubble and air water drop and air bubble and all that, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज हम लोग स्टडी करेंगे, इट कम्स द डेरिवेशन इन मोस्ट बुक्स, ठीक है, लेकिन बट वी कैन ट्रीट इट एज अ प्रॉब्लम। हमने जितना पढ़ लिया रिगार्डिंग सरफेस टेंशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस वी कैन स्टडी दैट प्रॉब्लम, तो मैं उसको प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करवाऊंगा ताकि ना यू लाइक गेट एन आइडिया ऑफ एप्लीकेशन, मैं उसके सब पार्ट्स कर दूंगा, एक सिंगल पार्ट होने से ना लोगों को बहुत बोरिंग लगने लगता है, ठीक है, जाने की जल्दी है कुछ लोग को, ठीक है, हमको समझ में आता आते क्यों है, और ये बात तो फॉलो करने का, तो रादर क्वेश्चन की तरह लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है हम लोग का, बोला है कि कंसीडर सोप बबल, सोप बबल, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, देयर इज अ सोप बबल इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेडियस कैपिटल R, okay, find pressure within, कुछ नहीं, find pressure within the bubble। आपको डेटा में कुछ चीजें दिया है, जैसे कि एक्सटर्नल, तो मम्मी उस दिन फोन की थी, होता है ना, उससे मैं दुबई का ही कंप्लेन किया। Find the pressure within the bubble if external atmospheric pressure is P naught and surface tension is T। इस प्रॉब्लम में सरफेस टेंशन इज गिवन टू यू, यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है किसका, वो ऑब्वियसली सोप सॉल्यूशन का, ठीक है।
तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज T, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट, अंदर में जो भी गैस ट्रैप है उसका प्रेशर निकालना है। आई होप एवरीबॉडी नोज लाइक सोप बबल क्या होता है, क्या सिली चीज, ठीक है। वो जो आप लोग वो खिलौना होता है ना मेला में मिलता है, फूंक मारते बबल निकलता है, ठीक है। तो मेन चीज होता है whenever you talk about a soap bubble, अंदर में गैस ट्रैप रहता ही है ऑलरेडी, ठीक है। बाहर में भी एयर तो रहता ही है, तो अंदर में जो भी गैस ट्रैप है या एयर ट्रैप है उसका प्रेशर निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर। क्या बोलो? प्रेशर इक्वल ही ना होगा तभी तो नहीं, सुनो बात सुनो, ये लास्ट बैच में किसी को यही डाउट हुआ था, ठीक है। चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला कि वही डाउट होता, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ऑब्वियस बात, सब्र रख। तो ऑब्वियसली अंदर में भी एयर ट्रैप्ड है, बाहर में भी एयर ट्रैप्ड है, एयर ट्रैप्ड नहीं है, बाहर में एयर एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर प्रेशर इज P नॉट, अंदर का प्रेशर P नॉट नहीं भी हो सकता, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, क्यों? ठीक है, डिटेल्स में तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, वो तो हम लोग का टॉपिक ही बनेगा, लेकिन अभी हल्का सा समझाने के लिए, जैसे किसी को डाउट है कि सर अंदर में भी एयर है बाहर में भी एयर है, तो एयर का प्रेशर P नॉट ही होना चाहिए। नहीं, आप लोग चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ दिए हो कि सर गैस कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो एयर ट्रैप्ड है बबल के अंदर मे बी इट इज कंप्रेस्ड, उसका प्रेशर P नॉट होने की क्या गारंटी है कि P नॉट ही होगा, ठीक है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सर P नॉट ही होना चाहिए। सो फटाक से ये सोच लेना कि सर अंदर में एयर बाहर में एयर, एयर एयर P नॉट मान लेते हैं, नहीं, जस्ट थिंक एयर इज कंप्रेसिबल, राइट, बेसिक चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ, एयर कंप्रेस किया अगर उसके अंदर तो प्रेशर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग अब इस प्रेशर को कैलकुलेट कर, अगर P नॉट ही आएगा तो आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले से मैक्सिमम तो नहीं कर सकते कि होगा ही, ठीक है। तो क्या तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगा? ऑब्वियसली आर नॉट गोइंग टू यूज गैस लॉज, पढ़े नहीं अभी तक, तो ऑब्वियसली वो सब यूज करके निकालेंगे नहीं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि सर सोप बबल आपको बोला इक्विलिब्रियम में, कोई बंदा अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब उसका नेट फोर्स, उस पे नेट फोर्स जीरो है, सो वी गो बैक टू मैकेनिक्स, हम वापस मैकेनिक्स में जाकर वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इट्स बिकम्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रॉब्लम, हमको प्रेशर निकालना है, बट मैं इसके बहुत सारे सब पार्ट्स करूंगा, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 4-5 प्रॉब्लम की तरह इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बार में नहीं करवाने से, हाँ मे बी एक बार में करवा देने से नहीं तो बहुत कंफ्यूजन लगता है। तो सुनो, तो स्टार्ट करते एक एक करके, ठीक है। पहला पार्ट, डेटा में आपको ये दिया हुआ है, फॉलो करना। अच्छा, वंस अगेन ये वाज सोप बबल, मतलब सरफेसेस कितने सारे होंगे? एयर, यहाँ पे सोप फिर एयर, तो एक्चुअली दो सरफेस होंगे, टू लाइक जूम इन एंड मैग्नीफाई, मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं। ऑब्वियसली द थिकनेस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रेडियस, जो आर है, जो कैपिटल आर जो मैंने बोला है ना, लेट्स आप सेंटर से बाहर का रेडियस बोलो, उसके कंपैरिजन में ये वाला नेग्लिजिबल है। सो आई वोंट बी वरिंग अबाउट सर इनर रेडियस डिफरेंट, आउटर रेडियस, उसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। बट हाँ, दिमाग में ये रखना कि सर इसका थिकनेस है, फॉर आवर डिस्कशन वी नो व्हेनेवर वी हैव क्या अप्रोक्सीमेशन, ये वर्ड तो सुने कि नहीं अभी कुछ देर में? ओ अच्छा, बाकी दुनिया में तो बाकी कैलकुलस में तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तब ये नहीं बोले ये तो करो उचित में। कहाँ पे? अरे भाई, दो सरफेस है, सपोज यू टेक अ प्रॉपर बबल, ऐ सुन लो, यू टेक अ प्रॉपर बबल, टेक नॉर्मल बबल का शेप लेट से ऐसा हुआ, उसका रेडियस हुआ कितना 5, तो 5 सेंटीमीटर का, लेट्स मैं ऐसे बोल 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितने में जाएगा? सब मिलीमीटर, लेट्स 1 मिलीमीटर। अब बताओ इन दोनों का ऐड करके बताओ कितना है, बहुत डिफरेंट आ जाएगा, मतलब लाइक उसको लेकर तुम अगर वॉल्यूम नहीं, उसको लेकर तुम अगर वॉल्यूम का बात करोगे या एरिया का, डिफरेंस कहाँ पे आएगा? वो उस दिन कर रहे थे ना वो बर्नौली में, V1 इज लेस देन V, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर करोगे तो और डिफरेंस बढ़ेगा, तो ये बताएगा अल्टीमेटली व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया और वॉल्यूम, वो मैटर करेगा नहीं, ठीक है तुम पूछ ली तो मैंने कन्विंस करवाने के लिए आर्गुमेंट दिया, ठीक है, लग ही सकता है किसी को सर कीबोर्ड निकलो, ठीक है ना, यू कैन इग्नोर इट, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात, ठीक है। ओके, तो बाहर में प्रेशर बोला हुआ है P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे वो सब सोल्यूशन, सरफेस टेंशन इज नोन, अंदर का प्रेशर निकालना, गैस प्रेशर। अब पहला चीज, पूरा सोप बबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये फट नहीं रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है। नॉर्मली अगर वो जो बोला कि मेला में जो होता है, जो सब लोग देखी होगी, कि यू टेक अ
वो कुछ ऐसे ही हाँ ऐसा करके रहता है, यू डिप इट इन अ सोप सॉल्यूशन देन ब्लो एयर थ्रू इट, ठीक है। तो वहां पे जो होता है आप लोग देखिए होगे, वहां पे तो सोप बबल एक्चुअली ग्रो करता है ना, फिर एक पॉइंट के बाद डिटैच होकर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो सोप बबल ये स्टेबल है, हवा में कहीं पे है, इक्विलिब्रियम में, इसका रेडियस कांस्टेंट है विद टाइम, इट्स रेडियस इज फिक्स्ड। सो फॉर दिस सोप बबल इन इक्विलिब्रियम हमको पी निकाल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर पूरे सोप बबल का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूं, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। पूरे सोप बबल का अगर मैं एक बार में फ्री बॉडी डायग्राम करूं, चारों तरफ से फोर्सेस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस, সবাই ক্যান্সেল করে গেল, नेट फोर्स जीरो पेलम की पेलम तो पेलम नहीं, अंदर का प्रेशर मैटर नहीं करेगा क्योंकि तो इंटरनल हो जाना। तुम तो पूरे सोप बबल का बात कर रहे हैं ना, पूरे एक सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ में मैटर क्या करता है, ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो प्रेशर जो यहाँ अंदर से काम कर रहा है वो तो मैटर भी नहीं करेगा आपके फ्री बॉडी डायग्राम में, तो वो प्रेशर निकालोगे कैसे? So, इससे लॉजिक क्या बनता है कि सपोज एग्जाम में आप बैठे हैं, लेट्स से यू फॉरगेट द डेरिवेशन, इसलिए मैं प्रॉब्लम की तरह ले रहा हूँ। सोचो, लॉजिक लगाओ। किसी को लगा कि सर इतना याद है कि सर फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ता है, किंतु फ्री बॉडी डायग्राम किसका करे? दिमाग में लॉजिकली इस चीज सोचो कि फ्री बॉडी डायग्राम पूरे सोप बबल का करके कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरे सोप बबल का करोगे तो अंदर का प्रेशर तो पिक्चर में ही नहीं आया। हाँ, तो अब आता है, अब आता है। तो सोप बबल का लेयर का नहीं, रादर हम ये बोलते हैं कि सर सोप बबल पूरा इक्विलिब्रियम है, मतलब हर एक पोर्शन इक्विलिब्रियम में, एवरी पोर्शन। तो बोलते हैं कि सर सोप बबल का आप यहाँ पे मतलब 3D है गंदा वाला, ठीक है, देखो इसे बोलते हैं सुन लिया करो इडियट, देखो अपने दुनिया में रहते हैं। सोप बबल में यू कैन एक्चुअली टेक अप दिस पोर्शन, हम बोले कि सर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा पोर्शन निकालते हैं, ठीक है, पोर्शन निकाल के इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, यू कैन एक्चुअली डू दैट, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो, ठीक है। बुक्स में जनरल अप्रोच क्या रहता है कि नहीं सर आप ना इसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन ले लो, कंसिडर अ हेमिस्फेयर, ठीक है, आप काट नहीं दे रहे हो, सोप बबल आधा फ्लोट नहीं करता। ये कल के लास्ट बैच में कोई बोला था सर এটা কি করে হাফ আধা করতে পারে, এটা ফেটে যাবে, गधा। इतने दिन फ्री बॉडी डायग्राम किया हम लोग सिस्टम को हमेशा तोड़ सकते हैं, हम लोग सिस्टम को हमेशा तोड़ सकते हैं, दैट डज नॉट मीन कि इट इज फिजिकली बीइंग कट आउट, ठीक ना। हम लोगों ने रोप के प्रॉब्लम्स में रोप को आधा करके दिखाया है, बहुत बड़ा टेंशन, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्चुअली काट दिया उसको, ठीक है। तो कोई उतना स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछना फ्रैंकली, ठीक है, ओके, मतलब नो दिस थिंग। तो सोप बबल इंटैक्ट है, मैं किसी को भी फ्री बॉडी डायग्राम कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर का कर सकता हूँ, या वैसे पैच, इसको पैच बोलते हैं, पैच लेके कर सकता हूँ। पैच लेके करना एक्चुअली डिफिकल्ट है, थोड़ा स्मार्ट हो जाओगे तो कर पाओगे, ठीक है, मतलब स्मार्ट में थोड़ा स्किल्ड हो जाओगे तो कैलकुलस के अप्रोच में कर पाओगे। हेमिस्फीयर वाला सबसे इजी होता है, जो बुक का अप्रोच होता है। हम लेके एक स्फेरिकल कैप लेंगे, नॉट अ हेमिस्फीयर, ठीक है। उसको मैं बोला प्रॉब्लम को मैं सब पार्ट्स करूंगा, आई विल मेक मेनी सब पार्ट्स ताकि आप लोग फॉलो कर पाओ। रीजन है, अगर मैं सिंपल बात है, एवरी पोर्शन इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो हेमिस्फीयर क्यों, इसका अगर ऊपर से एक टॉपिक काट के निकालते हैं वो भी तो इक्विलिब्रियम पे। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम करने के चक्कर में यू एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मेरा काम है वो सिखाना, ठीक है। यू लर्न अबाउट लाइक वेक्टर एडिशन, वेक्टर डायग्राम्स ऐड करना, वो रिवाइज हो जाता है। यहाँ पे जो कुछ ज्योमेट्री का पार्ट आएगा जो यूज होगा आपका, जो लोग स्कूल में होगा, कैपिलरी इफेक्ट हुआ होगा, स्कूल में करवाई दिए होंगे, मिनिस्कस, ठीक है, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग भूल चुके होंगे, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इन ऑल सच केसेस आप ये चीज डिस्कस कर पाओ, मतलब इसके थ्रू बहुत कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेकिंग दिस अप, ताकि बाद में जब बोलो तो मैं फटाफट लूंगा। क्या এরিয়াটা এখানে কাজে আসবে না, বাট क्या ওটা আলাদা একটা ফর্মুলা, उधर से लेट अस वहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि घूम रहे हैं तो कितना एरिया कवर कर रही है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अगर अंकन, आज तो बीबू का टाइम है, अगर तुम नेक्स्ट टाइम कुछ एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, कुछ बोला पाठक को, घटक को, पाठक घटक घटक को, ठीक है, कुछ भी बोला, कल्याण को कुछ बोला, गलती से कल्याण कुछ बोला, मैं तुमको पूरा उसको नहीं बैठाऊंगा, बोल दे रहा हूँ, सर बहुत मौसम होना चाहिए। मैं एकदम उसको ना, वो अलमारी के पास, ठीक है, और अगर नहीं गया तो पापा को सीधा कंप्लेन, आपको फोन कर कंप्लेन करेंगे, ठीक है। सर अंकने चुप থাকার দিনও বকছিল স্যার। हाँ ठीक बोला, जिसका चुप रहने का बारी था उस दिन वो बक बक कर रहा, हाँ, हिपोक्रेट सुना, हिपोक्रेट, हिपोक्रेटस नहीं, हिपोक्रेट, तो वही है।
चुप रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस, सुनो, हम स्टार्ट करते हैं विद दिस FBD, टेक दिस एज अ सब पार्ट, ठीक है, FBD ऑफ स्फेरिकल कैप, ठीक है। तो स्फेरिकल कैप में किसको बोल रहा हूँ मैं समझा देता हूँ, मैं इसको बड़ा से बाद में ड्रॉ करूंगा, अभी मैं हल्का समझा देता हूँ। बचपन में पढ़ते थे ना कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो बताते थे ना कि स्फीयर का एक पार्ट काट के बाद कर लियो, तो उस तरह का चीज, दिस इज स्फेरिकल कैप, ठीक है, दिस पोर्शन। सर आप देख लो, आप डिसाइड करो, आप लोग इनफ बड़े हो चुके हो, इसको कौन से चीज समझ पाओगे कौन से नहीं। अब मुझे ऑब्वियसली इस पे जूम करना है, ऑब्वियसली बहुत डिटेल्स में जूम करके अब इसका फ्रीवर्ड डायग्राम कर इस कैप का, ठीक है। तो करते हैं पहले FBD, फिर एक प्रेशर फोर्स को लेके एक सब पार्ट होगा, नेट फोर्स को लेके, फाइनली प्रेशर, ठीक है। अब पूछते हैं, ठीक है, पहले मैं ड्रॉ करूँ इसको, ठीक है, बात करो आप, देख देखा चेस में मौजूद हो गए। तो देखो ये आराम से करना तुम लोग, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। ऑब्वियसली नीडलेस टू से यहाँ पे ऑलरेडी दो सरफेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिखाना चाह, वी कुड ड्रॉ समवॉट लाइक दिस, बता रहा हूँ। अच्छा, इसको काटोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है ये भी सर्कुलर है, राइट। इसका रेडियस लेकिन कैपिटल है, ऑब्वियसली नहीं है, इतना तो भी समझ में आ रहा है ना। अच्छा, पूछ रहा हूँ ऐसे, क्लास 10 में सुने हो वर्ड मिरर के केस में एपर्चर, इसको एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मिरर का साइज और वो रेडियस दो अलग चीज होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ द एपर्चर, मतलब वही रेडियस, यहाँ का वो रेडियस डिफरेंट होगा, क्लियर है ना सबको, ठीक। तो मुझे पता है इट हैज टू सरफेसेस, लेकिन अगर वो दोनों दिखाने जाऊं तो इस तरह से मुझे दिखाना पड़ेगा, वेरी बाप रे डेलिकेट डायग्राम करना पड़ेगा हमको। बॉल का क्या, अच्छा, यस यस यस, एग्जैक्टली, ये बात सही बोली। एग्जैक्टली। और जेम्स का वो जो एक आता है, क्या बोलते हैं उसका, किंडरगार्टन बोलता है कि क्या बोलता किंडरगार्टन है, किंडर जॉय होता है। है, किंडर जॉय, किंडरगार्टन। इलेक्ट्रिकल है, এটা spherical किंडर बोलता हल्का बड़ाई वाहियात और फालतू बोल होता था। ठीक, अच्छा लगता कोई बात नहीं। अर्चित तुमसे ही शुरू करते हैं, बताओ, ये हमारा सेटअप है, इसका फ्रीवर्ड डायग्राम करना है। तो ये आप सर्टेन आइडिया, कुछ आइडिया अभी तक आप गैदर किए हो, तो सबसे पहले बताओ क्या फोर्सेस लेना है। mg गलती से हमें बुद्धू की तरह मत बोल देना, कोई मास वास नहीं है, ये सब लाइक ऑलमोस्ट मासलेस, ठीक है, मुझे पता था कोई बैच में हुआ mg, तो जहां मिले mg ले, मजाक चल रहा है इस बार, ये सोप बबल का कोई हम लोग मास नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सरफेस है, ऐसा सिचुएशन है। बताओ अर्चित, कोई एक फोर्स के बारे में बताओ, क्या सर? फोर्स फ्री, मजाक नहीं कर रहा, फ्री वर्ड डायग्राम, कुछ फोर्स बताओ क्या काम करेगा यहाँ पे, कोई भी एक फोर्स बताओ which will act on this cap, इस पोर्शन पे क्या फोर्स काम करेगा, एनी वन फोर्स। ये हाल है बच्चों का, ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या बोलो, नहीं कुछ नहीं। कुछ आ रहा है तो बोलो मन में। सर अभी एक टॉपिक पढ़ में कितने बेवकूफ, अभी टॉपिक पढ़ रहा, सरफेस टेंशन बोल दे सर भाई सर, तो बोलने जा रहे थे। देखो उस दिन की तरह वो मैं बोल दिया सर, सर इस बार सही ठीक है चल, एक फोर्स जो काम करेगा दैट विल बी सरफेस टेंशन फोर्स, डेफिनेटली, राइट। कहाँ पे दिखाऊंगा सरफेस टेंशन फोर्स को डायग्राम, तो बाकी लोग चुप रहो, जिनसे पूछ रहे हैं बोला हाँ अर्चित टेंजेंट,
ठीक है, टेंजेंट कहाँ पे दिखाऊं बताओ, डायग्राम में हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ पे दिखाऊं, मैंने कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे दिखाऊं मतलब, एल, हाँ वो एल कहाँ पे है, एल कहाँ पे, एक एक करके सोचो, ऐसे ही लोग सोचते हैं, ठीक है, सब कहाँ पे, और कुछ बोलो, जगह बोलो, कौन सी जगह, क्या, सर अब मैं नहीं बोलूंगा सर। क्यों नहीं बोलोगे, मेरे साथ। पक्का नहीं बोलोगे, हाँ सर, पक्का नहीं। ठीक है, पूरा क्लास अब चुप रहने का। तो अंकल कहाँ फोर्स काम करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स किधर होंगे, खोजो खोजो, खोज के बताओ कहाँ काम करेगा सरफेस टेंशन फोर्स। ये तुम लोग को सिखाया जा रहा है, तुम काय रे, सुन भीतर से, अरे ले सोचो अर्चित, ऐसे सोचो, सरफेस टेंशन फोर्स तुम घंटा बताया है, कहाँ बोल, कहाँ तो बता, कहाँ पे, डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा मुझको, कॉपी में दिखा, सर यहाँ से कैसे ड्रॉ करके दिखा? वहाँ कॉपी में दिखा, दिखा ना, सर डायग्राम बनाया नहीं, बनाना पड़ेगा। तो ना हम लोग वेट कर रहे हो, वी हैव टाइम। घंटा लग जाएगा। तो सरफेस, 5 मिनट बोले तो आप समझ ही गए होंगे। तो सरफेस टेंशन फोर्स काम करता था, अरे तो जो सुन रहे हो उसको यूज करो, बुद्धि लगाओ, सोचो उसके बारे में, ऐसा तो नहीं कि नया चीज के ऊपर कुछ पूछ रहा है। सरफेस टेंशन फोर्सेस कैसे काम करते हैं सुनो, लॉजिक फॉलो करो भाई, जिंदगी में बाकी सब चीज खुद से करना पड़ेगा, सब लोग स्पून फीडिंग थोड़ी करेंगे आप लोग, तो कुछ नहीं, आप बस सुनो, बात सुनो, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्सेस जो काम करेंगे वो कैसे काम करेंगे, ऑन अ एज, अभी बोल रहा था इतने देर पहले, ऑन अ एज, एक एज चाहिए, एक लाइन चाहिए, जहां पे और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स रहने चाहिए, सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके नेबरिंग कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो उस एज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली आई कांट शो माय सरफेस टेंशन फोर्स हियर और हियर और हियर और हियर, कहीं नहीं, वहां पे एज कहां पे, इस स्फेरिकल कैप का एज कहां पे, ये नीचे वाला पेरीफेरी, तो अगर ये टर्म यूज ना कर पाओ कि सर पेरीफेरी बोल के नहीं पता है तुमको, तो क्या ही कर सकते, तो बोले कि सर इस पेरीफेरी पे काम करेगा, बिकॉज द पेरीफेरी, दिस बॉटम पेरीफेरी, दैट इज एन एज, वहां पे उसके लिए, यहां पे भी तो मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, एक चीज समझो, हम स्फेरिकल कैप का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं, समझो ये चीज है सब लोग, स्फेरिकल कैप के लिए बाकी का पोर्शन एक्सटर्नल है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा बार बार एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाना है तुमको, ठीक है, तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स इस पेरीफेरी पे हैं, उनके लिए ये जो येलो मॉलिक्यूल्स मैं दिखा रहा हूं ये एक्सटर्नल है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, वही पुल फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन। तो अगर कोई पूछता है तुमको, भला मानुस पूछता है कि सर सरफेस टेंशन फोर्स कहां दिखा है, तो ओनली थिंग यू कैन से सर इट एक्ट्स ऑन द एज, तो पेरीफेरी पे दिखाओ सर, इस कैप का एक पेरीफेरी है, ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो यहाँ बहुत लोग को देखो, बात है ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, बुक में मिल जाएगा, आप लोग रट्टा मार लोगे बहुत लोग, लेकिन कहीं पे नया सेटअप आया तो यू नीड टू थिंक, इसीलिए इतने डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है, कि कभी भी अटक जाओ, डिटेल्स में घुस जाओ एकदम, आप एक्चुअली ऐसे करके सोचो ना, मैं भी अपने टाइम पे सोचता था कि सर यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द एज, एंड इसके एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये लोग उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, लेकिन वो पुल फोर्स किधर होगा, टेंजेंट टू द सरफेस, मतलब सरफेस के अलोंग, तो सरफेस मतलब कैसे, स्लांटेड होंगे, दे वोंट बी एक्टिंग वर्टिकली, नहीं, वो सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसके टेंजेंट काम करेंगे ऐसे, सो फोर्सेस विल बी टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब ये पेरिफेरी तो कर्व्ड है तो हम लोग यहाँ पे लेंथ ना लेके हम लोग डीएल लेके सोच सकते हैं, मतलब स्मॉल लेंथ, एक स्मॉल लेंथ लेते हो तो उसके परपेंडिकुलर मतलब इधर ही ना आएगा, ऐसे करके, समझ रहे हो, 3D में है ये पूरा चीज, सो आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, सो यू हैव टू ओबे टू थिंग्स, द सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स ऑन द एज टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस काम करता है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वो लेंथ मतलब कौन सा, पेरिफेरी, परपेंडिकुलर टू द पेरिफेरी, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हम दिखा दी कुछ भी ऐसे ऐसे, ठीक, नहीं, उस लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्चुअली सर नहीं काम कर रहा है, हर जगह डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, एंड बार बार डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन अंदर मत दिखा देना, सर पूरा स्फीयर तो एज को था एज करना ही था तो पूरा स्फीयर তাই জন্য নিলাম না, পুরো স্ফিয়ার নিলে আমি কি করে বলতে হতো, আমি তো আগেই বললাম পুরো স্ফিয়ার নিয়ে যদি কাজ করি নেট প্রেসার ফোর্স ইজ 0, ঘন্টা কিছু পেতিস, আমি তো জেনে বুঝে আমি স্ফেরিক্যাল ক্যাপের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম করছি, আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন্টারনাল ফোর্স,
पूरे स्फीयर के लिए ये चीज अच्छे से समझो, इफ यू कंसीडर द एंटायर स्फीयर, दिस सरफेस टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, मैटर করবে না। তাহলে এটা উপর দিকে হবে না? अगेन सरफेस टेंशन इज अ पुल फोर्स, ठीक, पुल, जो कंज्यूमर है उसको पुल करता है। रिकॉल दैट फर्स्ट डायग्राम, सरफेस पे ये मॉलिक्यूल है, ही इज एक्सपीरियंसिंग सरफेस टेंशन, तो इसको क्या कर रहा है, पुल, मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साइड में दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। देखो चलो और डिटेल्स में जाते हैं, कभी दिक्कत हो, देखो ये सब चीज सिखा रहे हैं तो ऐसे खुद भी सीखो, ताकि खुद कल को एक्सप्लेन कर पाओ खुद को। ये जो लाइन पे मॉलिक्यूल्स है पेरीफेरी पे, इसके दोनों साइड में ये इधर मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल है, दिखा सकते हैं इधर। বের করে দিতে হলো নিজের যেগুলো নেই সেগুলো কি করে যাচ্ছে? ठीक है, ये सब लोग सरफेस पे ही हैं, समझ रहे हो? अब डायग्राम में समझो, अभी ये सब लोग सरफेस पे ले रहे हैं। मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ करना चाहता हूँ, इस पेरीफेरी पे, ठीक है। एक्चुअली इस पेरीफेरी पे ये जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन लोग पे फोर्सेस दिखाओगे तो इधर से एज वेल एज इधर से दिखाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग अभी तक कर रहे थे उस लाइन पे। अरे ये फोर्स तो उस कैप के लिए इंटरनल हो गया यार, उसको क्यों दिखाओगे? आप तो पूरे कैप का फ्री बॉडी डायग्राम करो, तो यू विल बी ओनली शोइंग दिस एक्सटर्नल फोर्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग पढ़ने के बाद भी इग्नोर मारते रहते हैं। ये कंज्यूमर है, ठीक, ये तीन प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर सिस्टम का ही पार्ट है कि बाहर में है कहीं? सिस्टम के बाहर है, পার্ট है। सिस्टम का पार्ट है, तो उसको इंटरनल बोलेंगे कि एक्सटर्नल? तब तो ये सब पर আমাকে ডিটেইলসে এইভাবে বোঝাতে হবে? ফোর্সটা ইন্টারনাল সেটাই গেছিল, আপনি তো প্রোডিউসারটা ইন্টারনাল ছিল। तो अच्छा इंटरनल फोर्स माने क्या? इंटरनल फोर्स माने क्या रहा? इटा में ये सोच, इंटरनल फोर्स मतलब जो अंदर की तरफ काम कर रहा? नहीं, अंदर की तरफ काम करेगा तो उसको मैं बोल सकता हूं इट्स अ पुश फोर्स और रेडियली इनवर्ड। इंटरनल फोर्स का मतलब होता है उसका प्रोड्यूसर अंदर में है। भाई साहब कभी कभी तुम लोग इतना, मैं भी इतना बेसिक में समझाता हूँ ना, कोई और टीचर रहता ना देता तुमको अच्छे से। एगुलो देख भी रिकॉल करना, प्रोड्यूसर जब न्यूटन से पढ़ाया था इतने डिटेल से बताया था, इंटरनल मतलब प्रोड्यूसर अंदर में, ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ काम करेगा कदू, इट्स अ पुल फोर्स, ध्यान रखना। बाप रे, सो ए चुप रहे, हमको लगा कि कोई चाटेगा। सर आप बोले थे इसको क्लास में चुप रहे देखो। हाँ आंसर नहीं कर पाया तो आंसर दे तो दिया, आप क्या दूं? तुम जो आंसर दिया था ना, इट्स लाइक क्या बोला हो, बोलने वाला था। मैं तो यही बोलने वाला सर मैं सही में था। अच्छा ठीक है, इसको तुम चुप लोग, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम ना 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 ना, सर ये गलत बात है। तुम लोग रुको अभी। अरे उन लोग के लिए मैं, उनके लिए मैं ब्रह्मास्त्र यूज किया हूँ ना अभी। रुको ना, उनके पापा को आने दो। पापा को बीच में मत लाइए। ड्रॉ कर लो फटाफट। सर ये पूरे वाला बड़ा बीच वाला छोटा क्यों है? अरे वो दिखाने के लिए यार, तुम सबको ट्राई करो। तुम लोग ना यार, मतलब अब तो लोग भावनाओं के साथ क्या बताओ। हो गया, ये सब फोर्सेस जो मैंने ड्रॉ किया, आई एम ट्राइंग टू शो इट ऑन द आउटर सरफेस। इनर सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे, अल्टीमेटली वी मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग बाय 2। अच्छा सुनिएगा, मैं वो डायग्राम में नहीं कर रहा हूँ बाय 2, नहीं तो इंटू 2, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट नाउ मैं जो भी डायग्राम में फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज नॉट द कंप्लीट फोर्सेस सरफेस टेंशन, ये आउटर सरफेस पे, ये इनर सरफेस पे भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अच्छा एक एक फोर्स को भी लिखते बारी DFT, ठीक है। तो सरफेस, अच्छा राधो उतना ना लिखिए, सरफेस टेंशन फोर्सेस ऑन आउटर पेरीफेरी, देयर इज अ इनर पेरीफेरी एज वेल, ठीक है। उस पे फिर होगा और रेड डॉटेड लाइन, মানে পিছনেও কাজ করছে, মানে অল अराउंड इट्स पेरीफेरी কাজ করছে, ठीक है। মানে लेकिन वो आउटर पे ही दिखाने ट्राई करो, इनर पे फिर डबल कर देना, वो सिमिलरली হবে না ওটার জন্য।
ठीक है, ওটা স্লোপটা তো অমনি, ট্যানজেন্ট তো অমনি सब, ठीक है। अंडरस्टैंड, एक चीज मैं बस हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इनर सरफेस पे जो फोर्स होंगे वो ऐसे होंगे, उसके पीछे पीछे एकदम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट शोइंग देम, दिखाई नहीं रहा उसको, बाद में डबल कर दूंगा, क्लियर? ठीक, डोंट यू वरी चाइल्ड। ऐसा डिवाइड एंड रूल होगा। हम तो ऐसे भाई डिवाइडेड है। डिवाइड एंड रूल नहीं होगा, ट्रॉमा एंड ट्रॉमा होगा। ट्रॉमा एंड ट्रॉमा। सर आज के कोने दिन सर, आज दिन टाइम ने खराब कर देखो। मजा नहीं आएगा। आई वांट द लाइक ट्रॉमा टू बी प्रोलॉन्ग्ड। तो अच्छा से मार मसला लगा के आप सुनो, डीएल जो है, ये डीएल एक छोटा सा लेंथ लेयर है, ठीक है। डीएफटी को तो कैसे लिख सकते हैं, वो इस एक्सप्रेशन डीएफ कैन बी रिटन एज टीडीएल, ठीक है। सरफेस टेंशन इज नोन, ठीक है। सो डीएफटी द मैग्नीट्यूड ऑफ डीएफटी, एलिमेंट्री फोर्स कैन बी रिटन एज टीडीएल, इट्स परपेंडिकुलर टू ये डीएल। ये समझ में आ रहा होगा होपफुली। अब ऐसा पूरे पेरीफेरी पे है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। अभी भी ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बस सरफेस टेंशन फोर्सेस को दिखा रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। सर वो डीएफटी इक्वल्स टू टीडीएल। तुम लोग ये बात सुनना चाहते हो तो बोलो, तुम्हें सिंपली बोल दो कि सर कथा सुनते जाइए, बोलो, मैं सुना दूंगा। क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो तुम? झाड़ सुनते जाइए, ওটাই বলছি। मौका तुम दे रहे हो, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहां से ठीक है, नो अगेन सुप्रियो, क्लियर है? सब समझ में आ रहा है क्या हुआ? फ्री बॉडी डायग्राम एवरीथिंग पक्का? तो ये जो भी कैप है, इसके ऊपर पेरीफेरी पे कांटेक्ट फोर्सेस है फ्रॉम द रिमेनिंग बबल, तो सरफेस तो वो हो गया सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक, अकाउंट में ले ली। अब उस बबल पे, उस सरफेस पे, उस कैप पे व्हाट अदर फोर्सेस आर एक्टिंग? ये सरफेस टेंशन हुआ, आउटर पेरिफेरी, इनर पेरिफेरी पे, इनको छोड़ के और क्या फोर्सेस है? प्रेशर फोर्सेस। कहां कहां? आउटर पे ना, आउटर का कौन सा, पेरिफेरी पे या पूरा सरफेस पे? पूरा सरफेस। और इनर सरफेस पे अंदर में जो है, उस डायग्राम उधर देख के समझो। तो वो तो प्रेशर है, तो जब बाहर के लिए बोले तो अंदर के लिए भी बोलो, बाहर में पी नॉट के लिए, अंदर में पी के लिए, होगा ना, ठीक है। सो देयर विल बी प्रेशर फोर्सेस, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम सरफेस टेंशन फोर्स, कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम का बात करें तो देयर इज प्रेशर फोर्स। प्रेशर का भी इतना दिन आइडिया समझिए, प्रेशर फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो प्रेशर फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस चारों तरफ काम करेंगे, एंड दिस कैप, ये कैप के ये सरफेस पे काम करता नहीं, ये तो पेरीफेरी पे सिर्फ काम नहीं करता है। प्रेशर एक्ट्स ऑन एरिया, एरिया तो 2D में नहीं तो पूरा 3D में, समझ रहा हो ना। मतलब प्रेशर फोर्सेस इधर भी होंगे, ऐसे ऐसे करके, पीछे से उधर से, उस पूरे कैप पे काम करेंगे। तो मैं सबके लिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ डीएफ नॉट, ठीक है। वो नॉट देने का मतलब प्रेशर के कारण, आउटर प्रेशर के कारण। अच्छा, फोर्स कन्वर्टेंस प्रेशर इनटू एलिमेंट्री एरिया याद है ना, यू कुड राइट पी डीए या रादर पी नॉट डीए लिख सकते हो। अच्छा, ये आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे भी फोर्सेस होंगे। शिट, मेहनत बर्बाद। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम था, स्फेरिकल कैप। नेक्स्ट है नेट फोर्स निकालना। तो नेट हम लोग क्या करेंगे, नेट एफ नॉट, नेट एफ एंड नेट एफ टी, ठीक है। तो नेट प्रेशर फोर्स पहले निकालते हैं,
नेट प्रेशर फोर्स, दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट सब पार्ट। कौन है? बच्चा है? अच्छा अर्चिता एक बार उठ के ना टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट स्विच ऑन कर दो तो, मच्छर टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट उधर सर सब ऑन है तो? सर मॉर्टिन होगा, नहीं बहुत काट रहा है सर। काटने दो। सही है सर। नेट प्रेशर फोर्स, ये कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एक सेपरेट थ्योरी है, ठीक है, इसलिए हम लोग विल टेक इट एज अ सब पार्ट। बुक में दे कैन स्किप इट, वो लगे इजी फॉर्मूला दे देंगे, हम भी लेंगे, बट हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ये डायग्राम हो गया तो अब सबका, ठीक है, हटाते हैं। आई विल ड्राइंग अ स्मॉलर डायग्राम। क्या वो इरेज हो गया था, इरेज फॉलिंग उस पे, ये देखो ये ऊपर येलो पे क्या, नहीं वहां पे ये जो अंडू वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया। सब जगह सब কিছু হয় इन कोड होता है। হ্যাঁ সব থেকে ভালো পেজটা সেভ করে দেবেন আপনি জবে করুন। ओके, सो जो नेट प्रेशर फोर्स है आप फॉलो करने का, ठीक है। देखो एक्सटर्नल प्रेशर का ही बात करते हैं, इट्स एक्टिंग ऑन ऑल साइड्स लाइक दिस, राइट। अब बेसिक वेक्टर्स आप लोग ही समझ पा रहे हो, इसका नेट समेशन करेंगे अगर इन वेक्टर्स का, तो किधर आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इफ यू सम अप ऑल दिस वेक्टर्स, इफ यू परफॉर्म दिस थिंग, सपोज आपको नेट वेक्टर फोर्स ये है एफ नॉट, लाइक फिजिक्स में स्टार्टिंग से बोला गया कि सर नेट फोर्स इज बेसिकली द सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर फोर्सेस, वेक्टर सम लेना है, मतलब वेक्टर इंटीग्रेशन डीएफ नॉट वेक्टर, ठीक है, ओके। ये लेट्स से एक डीएफ नॉट है, कोई भी एक रैंडम फोर्स, ठीक है, ऑन द सरफेस, इन सबका वेक्टर समेशन करोगे, मतलब वेक्टर इंटीग्रेशन करोगे, तब जाकर नेट फोर्स मिलेगा। अब मैं ज्योमेट्री से बोल सकता हूं कि एवरी फोर्स कैन बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स, df नॉट x प्लस df नॉट y, ठीक है, ओके। डायग्राम में ही अगर मैं दिखाता हूं, ऊपर वाले डायग्राम में, डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हो तुम सर कि सर हर एक फोर्स का एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, देख पा रहे हो? एक्स वाई लिख नहीं रहा हूं, क्लियर है ना, हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल वाई। लेकिन इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिमेट्रिकली ऑन द ऑपोजिट साइड और एक फोर्स होगा विद कंपोनेंट्स लाइक दीज। इतना क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल, और ये आइडिया अभी नहीं है, बहुत जगह मैकेनिक्स में देखें कि एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट सर्वाइव करता है। इंटीग्रेशन डीएफ नॉट एक्स, दे विल म्यूचुअली कैंसिल, म्यूचुअली मतलब इन पेयर्स, कैंसिल इन पेयर्स, ठीक है। पेयर्स ऐसे हर एक फोर्स के लिए सिमेट्रिक फोर्स मिलेगा ही तुमको हमेशा, ये पूरा सिस्टम ही तो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, फॉर एवरी फोर्स विल गेट अ सिमेट्रिक फोर्स जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है, सो दे विल कैंसिल। वर्टिकल कंपोनेंट्स किंतु दैट समवट सेम डायरेक्शन। यहां पे ले लो, इसका लेके देखो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कैंसिल्स अप, वर्टिकल एड्स अप। तो मतलब जो फाइनली सर्वाइव करेगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ओनली df नॉट y, सिर्फ ये सर्वाइव करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो नेट फोर्स शुड बी वर्टिकल। बहुत लोग ये इंट्यूटिवली बोल सकते हैं कि हाँ सर इट हॉबी, देखिए बोलते हो नहीं, ठीक है। बहुत लोग को ऐसा मैथमेटिकली समझाना पड़ेगा, जो भी आप समझा दिए। नाउ रिगार्डिंग द वैल्यू, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस फोर्स, ठीक है। तो पहला चीज ये हाईलाइट करते हैं, सर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, पढ़ते थे ना, ये हमेशा एप्लीकेबल है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये कब एप्लीकेबल? इफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म, प्रेशर इज यूनिफॉर्म ओवर प्लेन एरिया, एक प्लेन एरिया एंड प्रेशर कांस्टेंट। प्लेन एरिया मतलब फ्लैट प्लेन, और क्या। एक प्लेन एरिया पे अगर प्रेशर हर जगह सेम है, आप फोर्स को लिख लो P इंटू है, जो कि आप क्लास 10 तक करते थे, ठीक है। रिकॉल करो, डैम का एक प्रॉब्लम लिया था, डैम मतलब एक गेट का फ्लूइड में, जहां पे हाइट के साथ वैरी करा, तो हमने स्ट्रिप्स लिया था, ठीक है। क्या था ना, वहां पे हमने देखा था प्रेशर बेसिकली इंक्रीजेस विद डेप्थ। प्रेशर अगर फ्लैट एरिया पे वैरी किया तब इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो प्रेशर अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ,
ইন্টিগ্রেট করতে হবে। প্রেসার যদি ইউনিফর্ম হয় কিন্তু প্লেন এরিয়া नहीं कर्व्ड एरिया তখন इंटीग्रेट করতে হবে। ये जो एरिया है ये एरिया पे जो एक्सटर्नल प्रेशर वो हर जगह क्या है सेम, तो here you have actually uniform pressure, लेकिन you have uniform pressure over curved area, ठीक है। तो यहाँ पे आप P into A नहीं कर सकते, क्यों যদি ভুল করে ভাবলো curved area एक सपोज हेमिस्फीयर, अगर मैं तो यहाँ पे स्फेरिकल कैप लिया हूँ ना, आई हैव टेकन अ कैप, लेकिन कैप ना लेकर अगर कोई हेमिस्फीयर लेता, हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता सबको पता है 2 पाई r स्क्वायर। अब किसी को लगा सर फोर्स इक्वल्स टू सर P नॉट इंटू 2 पाई r स्क्वायर, वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, आप P नॉट इंटू वो स्फीयर वो हेमिस्फीयर का एरिया नहीं ले सकते बिकॉज द फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम डायरेक्शन, फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वेक्टर सम करना है, तो आप प्रेशर इंटू ये एरिया नहीं लिख सकते, आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। प्रेशर इंटू एरिया डायरेक्टली आप कब कर सकते हो, ओनली इफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म ओवर प्लेन एरिया, बार बार दिमाग में रखिएगा ये चीज, ठीक। इसलिए हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट किए, लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन से छुटकारा नहीं मिला, ये बात बाकी है, ये कैसे निकाले। हम बोलते सर आप देखो कितना गजब का चीज, सुनो फोर्स इट इज प्रेशर इंटू एरिया होता ही है। सो डीएफ नॉट मैग्नीट्यूड में डीएफ नॉट, अगर एक एक करके बोलते हैं सर डीएफ नॉट और मैग्नीट्यूड का होता है पी नॉट इंटू डी ए। अच्छा डीएफ नॉट वाई का होता है पी नॉट डी ए, वाई के साथ जो भी एंगल होगा कॉस थीटा, ठीक है। कौन टाके काके देखाओ এটাকেই দেখাই, डीएफ नॉट টা এই येलो लाइन টা वाई डॉट लाइन वर्टिकल के साथ लेट्स से इसका एंगल है थीटा, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा तो मैं डीएफ नॉट वाई को क्या लिखता, डीएफ नॉट ये पूरा चीज कॉस थीटा, ठीक। Now here comes the nice thing जो आप लोगों को इलास्टिसिटी के टाइम से पढ़ाया गया कि सर एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो एक्चुअली सर आप बोलोगे सर डीए टाके यदि वेक्टर भावे भावी तो डीए cos थीटा एक्चुअली बिकम्स कंपोनेंट ऑफ एरिया, ठीक है। अब वो कंपोनेंट किधर होगा, अब डीए एरिया वेक्टर किधर होता है, याद है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब वो भी तो डीएफ नॉट के अलोंग है, तो उसका कंपोनेंट लोगे तो उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट है, याद है, समझ में आया। cos थीटा ये चीज समझो, ये मैंने कितना ब्यूटीफुल चीज है, हमको ब्यूटीफुल लगता है। cos थीटा का ओरिजिन हुआ बाय बिकॉज़ यू वांटेड टू टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, आप फोर्स का कंपोनेंट लेना चाहते हो बट आप बोलते हो कि नहीं अब एरिया का कंपोनेंट के साथ कंबाइन कर देते हैं। cos थीटा को मैं क्लब कर देता हूं तो एरिया के साथ, तो इट बिकम्स अ कंपोनेंट ऑफ एरिया, एंड एरिया का कंपोनेंट ले सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो मैं और प्रेशर तो स्केलर होता है, पी नॉट को तो अलग के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो पी नॉट इंटू डी ए वाई आ गया, ठीक है। अब एक चीज पूछते हैं, किसको पूछा, अर्चिता तुम बताओ, एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, शैडो। तो सुनिएगा अच्छे से, सुनिएगा देखिएगा, मैं यहीं पे ड्रॉ करके आप लोग अच्छे से समझा सकता हूँ। अच्छा ये डीएफ नॉट का काज कोर्स एक बार लास्ट में ध्यान से सुन लो, लेट्स से इट इज एक्टिंग ऑन दिस पैच, ভালো করে শুনবি সবাই, इट्स एक्टिंग ऑन दिस पैच कॉरस्पॉन्ड्स टू डीए, राइट, उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग रेडियली। नाउ अगर मैं एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेता हूं इट गिव्स यू द शैडो, शैडो होपफुली याद होगा तुम लोग को, मैंने जिस दिन करवाया था मैंने ऐसे करके दिखाया था कि सर एक XYZ प्लेन है, एक XYZ प्लेन है, यहाँ पे कैसे एरिया टिल्टेड है, ठीक है, उसका शैडो बनेगा तो शैडो विल बी गिवन बाय दिस, वो उसका कंपोनेंट को रेफर करता है। कुछ लोग अगर ये नहीं याद है तो घर में जाके देखिएगा, ठीक है, ओके। इन शॉर्ट बेसिकली आइडिया होता है जब मैं डीए बोल रहा हूँ डीए इज रेफरिंग टू दिस, जब डीए cos थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब तुमको वर्टिकल डायरेक्शन में शैडो देखना है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में शैडो देखोगे तुमको क्या मिलेगा, बॉटम वाला मिलेगा ना, द बेस, ये बेस मिलेगा तो, ठीक है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू डीए वाई, डीए वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द शैडो एरिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर पूरा प्रॉब्लम खूब सिंपल हो गया की करे, अच्छा डीएफ नॉट वाई वेक्टर तो ए वाई কম্পোনেন্ট কোন দিকে জে ক্যাপ, তো আমি চুপচাপ জে ক্যাপ আলাদা করে লিখে নিচ্ছি, ठीक, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट, तो डीएफ नॉट वाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है पी नॉट डीए वाई और डायरेक्शन जे कैप, पी नॉट और जे कैप বাইরে গেল ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট না, ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএ ওয়াই। এখন তুই এমনি করে ভাব
dy is referring to the shadow on the bottom. इंटेक्शन मतलब एडिशन, ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा आपको, बॉटम का एरिया, मतलब वो कर्व्ड एरिया मैटर किया एक्चुअली नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन वो आर वो स्मॉलर अपर्चर, कैपिटल आर वाला नहीं, ये तो कैप है ना, तो एक्चुअली तब क्या आ गया, पी नॉट इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल इज द रेडियस ऑफ ये सेंट्रल हेड से। कौन से बोलो, वो आज को स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था ना, नहीं वो कैपिटल आर हो जाए तो ठीक है, नहीं फाइनल जो एंड आंसर आता वो सेम आता, और एंड आंसर हम लोग को प्रेशर निकालना, ये फोर्स वैरी करता है ऑब्वियसली, ठीक है। वो मैंने बोला कि ये जो एपर्चर काटे हो तुम, उसका तो अपना एक रेडियस होगा, वो रेडियस को स्मॉलर बोल रहा है, ठीक है। तो हमको पता नहीं है, वो तो मैंने ऐसी जगह पे काटा, उसको कोरिलेट करेंगे। सो पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। लोग इसको क्या करते हैं, लोग तब एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं बुक्स में जनरल फॉर्मूला ये रहता है, तो ये पूरा आपको वर्किंग हुआ, क्लियर है ना। जनरल फॉर्मूला ये होता है, इफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म ओवर कर्व्ड एरिया, सुनो, इफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म ओवर कर्व्ड एरिया, द नेट फोर्स कैन बी रिटन एज द प्रेशर इनटू, लोग बोलते हैं, पीपल यूज दिस टर्म, प्रोजेक्टेड एरिया। अब सुना है सॉरी, एक ही प्रॉब्लम था, ये इतना कॉमन है कि आप क्या बताओ, मैं 12 में देर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, और अभी नहीं, अभी आ सकता है कहाँ पे, हीट में आ सकता है, हाँ हीट में एक जगह आएगा, काइनेटिक थ्योरी। देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप, जहां पे एक सरफेस है, कर्व सरफेस, वहां पे कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, कुछ जा रहा है, तुमको उसका इफेक्ट देखना है। तो आप एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट लगा के हर बार तुम देखोगे ना, प्रोजेक्टेड मतलब शैडो एरिया आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट अभी बता दिया जाता है कि अगर कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है प्रेशर, अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है लेकिन एरिया कर्व्ड है, तो नेट फोर्स तुमको निकालने के लिए हर बार तुमको इतना इंटीग्रेशन नहीं करना, तुमको ये वन टाइम मैं सिखा दे रहा हूँ। इसके बाद से फटाफट क्या करना, बस चेक करना प्रेशर यूनिफॉर्म है, हाँ है। अगर एरिया कर्व्ड है, डजंट मैटर, डोंट टेक द एक्चुअल एरिया, टेक द शैडो एरिया। शैडो एरिया को नाम देते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। इस पूरे कैप, ये जो पूरा कैप है दैट इज कर्व्ड, उसके शैडो क्या बनेगा, नीचे का बॉटम प्लेन एरिया, उसको बोलो प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। उसका शैडो, प्रोजेक्टेड मतलब सर शैडो, क्लियर है, ओके। तो बस ये बहुत जगह काम में आता है आपका, तो लोग ये जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, बट ये पूरा फुल डेरिवेशन होता है, ठीक। अंदर में जो प्रेशर है, सुन लो, अंदर में जो गैस प्रेशर है उसके कारण फोर्स ऑफ वर्टिकली ऊपर होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन सिमिलर, उसमें फिर हम लोग अलग से नहीं करना है, ठीक है। तो आई विल चेंजिंग द स्लाइड, हो गया ना। सो अल्टीमेटली आई विल बी सेइंग कि सर हमारा जो कैप है, यस, इस पे दो सेट्स ऑफ फोर्सेस है, शांत रहो। एक इधर है which is F naught equals to P naught into pi r square, इंटरनल फोर्सेस के कारण F सेम तरह से, क्योंकि वो प्रेशर ही था, सेम सरफेस है, P into pi r square, बच जाता है बस एक सरफेस टेंशन फोर्स। हाउएवर अगेन जो डायग्राम नहीं है यहाँ पे, सरफेस टेंशन फोर्स का नेट किधर होगा, वो भी नीचे होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्सेस ऐसे काम कर रहे थे ना। अगेन वही आइडिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट्स विल ऐड अप, उतना क्लियर है, उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। वो मैं डिराइव करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ऑलरेडी। तो विल बी नेट सरफेस टेंशन फोर्स वर्टिकली डाउन। अब तुमको इतना समझ में आ रहा है कि कौन कौन किस किस को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब आता है द थर्ड पार्ट आई गेस, कैलकुलेटिंग द नेट सरफेस टेंशन फोर्स। तो दिस इज अनदर सब पार्ट, वो तो हमको पी निकालना है, देखते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स, इस बार थोड़ा स्टेप जंप करेंगे। आई नो दैट द सरफेस टेंशन फोर्स इज एक्चुअली ओनली इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल, तो इट्स बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ df ty, ठीक है। df ty को फिर से वो लिख सकते हो सर, dft cos थीटा, ठीक है। dft विल बी tdl, सब रिलेशंस इंटरलिंक्ड सब हमने लिए हैं, ठीक है, ओके। तो tdl cos थीटा। नाउ डायग्राम में चाहे तो
मेरा बेटर ही होगा अगर मैं डीएफटी एक बार दिखा दूं। वो ऑलरेडी पहले डायग्राम में है, तो तुम वहां से कोरिलेट कर सकते हो, या तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे मैंने डीएल लिया था साइड में, उस साइड में लिया था, मैं इस साइड में दिखा रहा हूँ इसमें। और लेट्स से ये आपका फोर्स है, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स, दिस इज योर डीएल। जब cos थीटा कर रहे हो वर्टिकल के साथ ना, तो ये वाला ये थीटा है वर्टिकल के साथ, ठीक है। सो डीएफटी इज टीडीएल cos थीटा, वो आ गया कॉम्पोनेंट, ठीक है। नाउ ये इंटीग्रेट, ध्यान से सुनिएगा, ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है? ओवर द एंटायर पेरीफेरी। अच्छा, पूरे पेरीफेरी पे जैसे तुम घूमोगे, टी इज अ कांस्टेंट, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। अच्छा, थीटा भी कांस्टेंट है, तो क्योंकि हर जगह तो सिमेट्रिक है ना, हर जगह वो एंगल क्या होगा वर्टिकल के साथ, ठीक है। इट्स अ स्फीयर ना, स्फीयरिकल कैप। स्फीयरिकल कैप में तुम वर्टिकल के साथ कहीं भी एंगल देखो, हर जगह एंगल क्या मेक करेगा? सेम। क्लियर है बात? थीटा इज एंगल मेड विद द वर्टिकल, ठीक है, तो हर जगह सेम है। तो थीटा विल बी पुल्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज अच्छे से फील करो एंड समझो कि थीटा क्यों कांस्टेंट है ओवर द एंटायर पेरीफेरी। ये इंटीग्रेशन जो कर रहा है वो इंटीग्रेशन कहां पे कर रहा है? ओवर पेरीफेरी। ये लिख देता हूं, उस पेरीफेरी पे हो रहा है चाचा, तो ओवर दैट पेरीफेरी थीटा एंड टी इज अ कांस्टेंट। सो सिर्फ आगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ठीक है। यही स्टेप जब नहीं करना था, ये सबको डिटेल में समझाना था कि कैसे होता है, ठीक है। कल को कोई नया प्रॉब्लम आया तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दिस, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे भी दिखाई देता है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हर जगह थीटा, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये कितना आएगा? डीएल इज लाइक द सर्कमफरेंस 2 pi r, r once again the smaller, ठीक है। सो इफ द नेट सरफेस टेंशन फोर्स इतना मिनिमम इंटीग्रेट करके निकालना आना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, नहीं कर पाते। हेमिस्फीयर का एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा हूं, ये भी जान लो, समझ लो। हेमिस्फीयर में मैंने प्रॉब्लम बिकम सो इजी, आपको सीख नहीं पाते हो। हेमिस्फीयर में क्या होता है? फोर्सेस विल बी एक्टिंग लाइक दिस, वर्टिकल नीचे काम कर रहा है ना, तो लोग वहां पे क्या बोलते हैं? सर, जब नेट फोर्स है इट्स टी इंटू एल, एल मतलब टोटल सरकमफरेंस, मतलब टी इंटू 2 पाई कैपिटल बोल के निकाल लेते हैं। दैट इज ऑब्वियस, टी है और पूरा सरकमफरेंस पे तो ऐसे काम कर रहा है ना नीचे, तो टी इंटू एल, तो ये बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन बात है, इससे एक्चुअली सही में कोई नहीं सीखता कि कहीं पे अगर कॉम्पोनेंट करना पड़ा, हाउ डू यू प्रोसीड। लेकिन यही चीज आपको कब सीखना पड़ेगा? व्हेनेवर यू एक्चुअली कम अक्रॉस सम बेसिक प्रॉब्लम, जहां पे लाइक बबल का बात करेंगे हम लोग, या वो जो बोला था कैपिलरी इफेक्ट, मेनिस्कस का जब बात करेंगे, तब इस तरह का डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग मैंने देखा एवरी ईयर सोप बबल को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, कैपिलरी इफेक्ट को अलग तरह से, जबकि डेरिवेशन दोनों का एग्जैक्टली सेम है, बस एक जनरल केस है, एक स्पेसिफिक केस है। तो मैं स्टार्टिंग से इस तरह से करवा रहा हूं ताकि लाइक थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। वी लाइक शुड नॉट टेक द इजी वे आउट, ठीक है, नहीं तो सीख नहीं कुछ पाएंगे, ठीक है। तो ये आया टी cos थीटा into 2 पाई। अब बस नेट फोर्स लिख के हमको क्या करना है? बैलेंस। फाइनली ये फोर्थ पार्ट, अब इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब देख पा रहे हो, तो तुम्हारा आंसर अब हो गया साहब, कौन किसको बैलेंस कर रहा था? एफ टी प्लस एफ नॉट बैलेंस बाई एफ। अब हमको रीअरेंज करके बस लिखना है। मैं कुछ नहीं किया हूँ। पर तुमको काम, मैं कुछ नहीं। हाँ, हम चुप थे। हाँ, तुम भाई, मैं एक ही आदमी को बस बोल सकता हूँ, चुप था कल्याण। कल्याण भाई एक आदमी था भाई, हाँ, सर, वो जानता हूँ, उस दिन पापा का डर था और कल्याण बात सुन के चुप था। सर पर उसको इनाम नहीं मिला सर, ये गलत बात है। ये पूरा क्लास चुप रहा। बहुत भूखा चिल्ला, बहुत भूख चिल्ला। तू भी एग्जैक्टली वही कर रहा है, हिपोक्रेट। हाँ, हाँ भाई, नहीं बहुत सर, नहीं क्या सर, कुछ स्पॉइलर देना है। सर देखो ना, बहुत इमोशनल।
हाँ मैं एक्चुअली सही में खा पे काम नहीं रहता, मैं भी देखता हूँ बीच में स्टेटस ही देखते चलो, सर, मेरे दैट इज द बेस्ट टाइम पास। कितना कितना नॉलेजेबल चीज मिलता है मुझे वहां से। क्या? सो यार, ऐसा बात नहीं रहता। हम नहीं नहीं नहीं, हम देखते हैं, हम खोज के निकालते हैं, देखें कि चलो इस लड़के देखते हैं क्या कर रहा है जिंदगी में, पता चलता है ओहो हो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब हो रहा है। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, मतलब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है स्टेटस देखना, मतलब क्या है। अच्छा चलो खत्म हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है। एक चीज मिस किया यहाँ पे, कोई बता पाएगा क्या मिस किया? पूरे डेरिवेशन में एक छोटा सा चीज मिस हो गया, मिस हुआ वो कुछ करना है हम लोग को, क्या? नहीं थीटा थीटा तो हटाना, हमको एलिमिनेट करना है, लेकिन ये जो इक्वेशन लिखा है इतना कुछ देखो। अब यहाँ पे कुछ एक चीज मिस हुआ है, क्या? टी नहीं, टी तो है सर, जो नेट सरफेस टेंशन फोर्स होगा ना, उसको बाद में लिख लेना नीचे में, यहाँ पे ये लिखने बाद नीचे में लिख सकते हो सर, नेट सरफेस टेंशन फोर्स STF, ठीक है, इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ FT। अरे इनर एंड आउटर पेरिफेरी तो यहाँ पे बस एक 2 रहे, तो यहाँ पे 4 कर लेना, इंटू 2 कर लो हर जगह, बस क्लियर है। मल्टीप्लाई भी 2 कर लो, लास्ट में सिंप्लीफाई कर, कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है, कुछ काटने की जरूरत नहीं। तो मेन चीज है यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ये चीज नोटिस करने का है, ठीक है। P माइनस P नॉट इज 40 cos थीटा बाई r। अब ये स्मॉल r है cos थीटा है, लेकिन हमको इसके टर्म से नहीं चाहिए, हमको किसी ने बोला कि सर हमको कैपिटल R चाहिए, ठीक है। तो दिस इज लाइक नाउ ज्योमेट्री, अगर ये कोई कोरिलेट नहीं कर पाया, क्लास 7 में फिर से एडमिट हो जाना, और क्या, ठीक है। ये कैपिटल R, दिस लेंथ इज स्मॉल r, ठीक है। अब बेसिक चीज वर्टिकल से ये थीटा है, चेक कर लेना, ये थीटा वर्टिकल से, तो ये 90 माइनस थीटा, दिस इज एज वेल थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा लगा, cos इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सो स्मॉलर बाई कैपिटल R, तो स्मॉलर बाई cos थीटा क्या आ जाएगा? कैपिटल R, 40 बाई कैपिटल R। तो बेसिकली ये नोटिस दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैप, आप स्फेरिकल कैप लो, आप हेमिस्फीयर लो, आप कुछ भी लो, अल्टीमेटली आंसर लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आता है। तो मैं वही बोलता हूँ, बुक में वो लोग हेमिस्फीयर से करेंगे कंक्लूजन, सेम कंक्लूजन आएगा, फाइनली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। लेकिन ये सबसे अच्छा होता है बिकॉज इट शोकेसेस द फैक्ट कि सर थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, आप किसी भी पोर्शन को लेके फ्री वर्ड डायग्राम करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। दिस गिव्स यू मच मोर फ्रीडम ऑन न्यूटन्स लॉ, कि भाई न्यूटन्स लॉ कैसे यूज करना है सीखो, ऐसा नहीं कि सबसे स्पेशल केस लेके इजी केस लेके हम लोग हमेशा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको एक लंबा प्रॉब्लम बनाना, ठीक है। अब यहां से हमको पूछा था अंदर का प्रेशर P पूछा था, तो तब निकालोगे P नॉट प्लस 40 बाई R। तो एक चीज क्लियर हो रहा है तुम लोगों की, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन बाय एन अमाउंट ऑफ 40 बाई R, ठीक है। तो ये बात है, जब सोप बबल फॉर्म होता है तो इनिशियली आप सोचो, आप जब एक बलून को ब्लो करते हो, यू पुश एयर इनटू इट, राइट, तो मतलब वहां पे अंदर में एयर जो आ रहा है वो कंप्रेस्ड स्टेट में जा रहा है, तो प्रेशर जब वो बलून पहले फॉर्म हो गया, तुमने उसको गीट मार दिया, एवरीथिंग, अंदर में जो एयर है इट्स इन अ कंप्रेस्ड स्टेट, तो कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो अंदर का प्रेशर एक्चुअली ज्यादा है, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट ए बलून बट सिमिलर आइडिया। अब जब वो ब्लो करते हो सोप फिल्म को वो टॉय में, तो वही चीज है, तो अंदर में प्रेशर ज्यादा, नॉट इक्वली है, नहीं मान लेने का, ठीक है। इतना कुछ कंक्लूजन होने के बाद, ठीक है, तो हमारा डेरिवेशन खत्म, प्रॉब्लम खत्म। मैं बार बार बोलूंगा, थिंक ऑफ दिस इज द डेरिवेशन। स्कूल में बहुत बार ये पूरा डेरिवेशन देते हैं फॉर लाइक 2 मार्क्स या 3 2 मार्क्स 2 मार्क्स छोड़ा 3 मार्क्स के लिए देंगे,
तो ऑब्वियसली स्कूल पर्पस के लिए एवरीबडी गोज फॉर द हेमिस्फीयर, आपको स्टैंडर्ड बुक में वही मिले, बुक से वही देखना एक बार। ये अगर समझ गए तो हेमिस्फीयर वाला दूध भात, ठीक है। हेमिस्फीयर में हर जगह चेंजेस क्या पे होंगे या सिमिलरिटी कहां पे होगा, सिमिलरिटी होगा इस डायग्राम में। लेकिन ये पी पाई आर स्क्वायर, पी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एफ टी में टी इंटू 2 पाई कैपिटल, खत्म। नेट जीरो करना, वहां पे थीटा का जरूरत भी नहीं पड़े, ठीक है। और जनरली स्कूल के डेरिवेशन में पीपल अवॉइड दिस एंटायर डेरिवेशन। ये মানে যে প্রজেক্টেড এরিয়াটা নেব এটা যে ম্যাটার করে, এটা কিভাবে ম্যাথমেটিক্যালি আমি দেখালাম, এটা অনেক জায়গায় এমফাসাইজ नहीं करते, वो लोग बस बोल देते हैं सर प्रेशर इज यूनिफॉर्म, तो आप प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ले लें, ठीक है। सिंस सर फोर्स इज अ वेक्टर एंड इट इज एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, लिटरेचर डाल के लोग समझा देते हैं, ठीक है। पीपल डोंट गो फॉर दिस डेरिवेशन, तो एक्चुअली डेरिवेशन 3 मार्क्स का इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखना, ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको लॉन्ग रन किया ताकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिले। तो खत्म नहीं हुआ, तो कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं अगर डिफरेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लेके, क्या क्या तरीके हैं, ये सब क्लियर करो। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर अंडरस्टैंडिंग वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। इस चैप्टर के बाद डायरेक्टली वेक्टर इंटीग्रेशन ऐसे आपको कहां पे मिलेगा, इन द चैप्टर ऑफ वेव्स, ठीक है। एंड मोर इंपोर्टेंट क्लास 12 में वेक्टर इंटीग्रेशन बढ़ती है फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सबका P माइनस पी नॉट, तो P तो निकल जाएगा, लेकिन अब इस पार्ट के बारे में थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। P माइनस पी नॉट को बोला जाता है एक्सेस प्रेशर, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सेस प्रेशर का बात हो रहा है विद इन या रादर फॉर अ सोप बबल। अब बोलते हैं यू हैव सच स्फेरिकल सेटअप्स, अदर स्फेरिकल सेटअप्स, जैसे कि यू कैन टॉक अबाउट अ एयर बबल। एयर बबल मतलब पता है ना, पानी के अंदर, अब पानी को बॉईल करो, एयर बबल निकल के आ रहा है, वहां पे यू हैव अ सिमिलर सेटअप, बट you only have one surface, क्योंकि बाहर में पानी, अंदर में एयर, only one transition। तो एयर बबल में there is only one surface, तो you get the similar expression P minus P naught equals to 2T by R आता है, डबल का फैक्टर नहीं आता। Not just this, if you talk about a water drop, a water droplet, a spherical water drop, एक वाटर ड्रॉप की बात करते हो, उसमें भी अंदर में पानी, बाहर में एयर, वन सिंगल ट्रांजिशन, वन सिंगल सरफेस, यू गेट द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। अंदर में गैस नहीं होगा, लेकिन अंदर में लिक्विड तो होगा, तो वहां पे कुछ एक प्रेशर होगा। तो इफ यू टॉक अबाउट वाटर ड्रॉप, जहां पे अंदर में लिक्विड है, कुछ एक प्रेशर है P, एंड बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, उनके बीच में भी सेम रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। तो these are some relations that you everybody like remembers and everything. इंपॉर्टेंट चीज अब ये है, ये लिखवा देता हूँ, इसमें कुछ बोलने लिखवाने का कुछ नहीं, बोल देता है। छोड़ो, आप खुद ही नोट कर लो, बहुत बार मना किए लेकिन नहीं सुनेंगे। हाँ, तो नोट करने वाली बात यह है, पहला चीज, ठीक है, कर्व्ड सरफेसेस के लिए, ओनली फॉर कर्व्ड सरफेस यू विल गेट अ रेडियस, राइट। कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस कितना होता है सर? इफ यू टॉक अबाउट अ प्लेन सरफेस, सो प्रोबेबली मैं ऐसे ही बोला, एक लिक्विड सरफेस जो कि प्लेन है, रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। अरे मिरर में पढ़े थे यार, एक प्लेन मिरर का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो 40 बाई आर या 2T बाई आर करो, क्या आ जाएगा? 0, मतलब P इक्वल्स टू P नॉट। दिस बेसिकली टेल्स यू कि एक प्लेन सरफेस अगर लेते हो, दोनों साइड में प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है, P दोनों सेम रहेगा, P नॉट P नॉट। हाँ, उसके बाद जो कि होता था फ्लूइड स्टैटिक्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स में जब बोलते ना कंटेनर में एक लिक्विड ले लिया हो, ऊपर में P नॉट, सरफेस के जस्ट नीचे भी P नॉट, उसके बाद जब तुम बल्क में ट्रैवल करोगे देन P नॉट प्लस रो GH होता है। लेकिन बस फ्यू एटॉमिक लेयर्स क्रॉस करने के बाद ही प्रेशर के सडनली चेंज करता है, नहीं। ये जो आज को थ्योरी लिए, बेसिकली टेल आपको क्या बता रहा है कि सरफेस अगर कभी भी कर्व्ड हुआ, प्रेशर विल सडनली चेंज। ये देख के लगता है बातें थ्योरी टॉपिक पढ़ा, अच्छे बोरिंग टॉपिक, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन। ये नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में देखेंगे आप इसका जो एप्लीकेशन है। दिस बेसिकली टेल्स यू कि अगर कहीं भी लिक्विड सरफेस कर्व्ड है, प्रेशर वहां पे सडन चेंज करता है। पीएस सडनली उधर जाओगे तो P नॉट हो जाए, ठीक है, या P नॉट से P हो जाए, ठीक है। ये चीज कहां पे यूज होगा मैं अभी हल्का सा बोल रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है वो लोअर मिनिस्कस अपर मिनिस्कस लैब में के टाइट्रेशन में किया हो सब, ठीक है, हम लोग इस टॉपिक में ही आएगा। मिनिस्कस में सबको पता है कि सरफेस में साइड में यहाँ पे लिक्विड कर्व हो जाता है, ठीक है। कर्व सरफेस अगर मिल रहा है
मतलब यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे प्रेशर सडनली चेंज किया, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट बबल के लिए पढ़ रहा है, दैट कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू मेनी अदर सिनेरियोज इन लाइफ। कहीं भी लिक्विड सरफेस से कर्व्ड मिला, मतलब उसके अक्रॉस एक सडन जंप इन प्रेशर हुआ, सडन चेंज, ठीक है। तो हम लोग कभी इसके बारे में ऑब्वियसली अभी तक नहीं पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे कि सर इस रीजन में क्या होता है, बताओ तो जरा। तो विल बी स्टडीइंग दैट लेटर ऑन, ठीक है। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पढ़ रहे हो आज को, इट्स नॉट लिमिटेड, द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट लिमिटेड टू ओनली बबल एंड वाटर ड्रॉप एंड ऑल। हाँ, फॉर्मूलाज उसके लिए लिमिटेड है, बट इन जनरल द कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ये लाइन लिख लो, ये लो, एक लिख लो, एक चीज यही खत्म। इसलिए है कि across any curved liquid surface, across any curved liquid surface, pressure changes suddenly. Across any curved liquid surface, pressure changes suddenly. ब्रैकेट में लिख लो डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी सिंगल वर्ड है। मैथ्स में तुम लोग का देखना कंटिन्यूटी बोल के टॉपिक रहता है, वहीं पे पढ़ते हो जंप डिसकंटिन्यूटी, तो वैसे ही है सब। डिसकंटिन्यूटी वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा आपको फिजिक्स में, तो इसका मतलब ये तो सडन चेंज, ठीक है। ब्रैकेट में डिसकंटिन्यूटी, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। अक्रॉस अ प्लेन सरफेस, अक्रॉस अ प्लेन सरफेस प्रेशर रिमेन सेम। वो तो r टेंड्स टू इंफिनिटी लिखो तो वहां पे पता ही चल जाएगा। अक्रॉस अ प्लेन सरफेस प्रेशर रिमेन सेम। For general curved surfaces, for general curved surfaces, we have to use the radius of curvature. We have to use the radius of curvature in place of radius. We have to use the radius of curvature in place of radius. एक अलग लाइन में ये भी लिख लेना। It can also be noted that the pressure on the concave side is always greater. It can be noted that the pressure on the concave side is always greater. Is always greater than the pressure on the convex side. ये लास्ट पॉइंट जो अभी बोला ना, ये बोलने का रीजन क्या है, मतलब फॉर्मूलाज देख के ये मत सोच लो कि हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर होता है, ये मत सोचो। द जनरल कॉन्सेप्ट इज दैट, अभी एक चीज बता दी कि कर्व्ड सरफेस हो तो प्रेशर अक्रॉस इट विल चेंज, ठीक है। मतलब मेन चीज है कि अच्छा अगर ऐसे कर्व्ड सरफेस है तो कॉनकेव इस साइड को बोलता है, क्लियर है ना, कॉनकेव पता है ना, इधर से कॉनकेव है और ये हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव साइड में जो प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। এই দুটোর মধ্যে এই এক্সপ্রেশন মধ্যে পিটা কোন প্রেশার ছিল, কনকেভ সাইডে ইনসাইড, और पी नॉट था आउटसाइड एक्सटर्नल कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो इफ यू जनरलाइज दिस थिंग यू कैन ऑलवेज कीप इट इन माइंड लाइक दिस कि सर कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स साइड से, ठीक है। एंड दैट डिफरेंस इज आइदर इक्वल टू 2t/r या 4t/r। अब बबल है, स्फीयर है, तो आर का बात करते हो, राइट। अगर स्फीयर बबल ना हो, जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो मेनिस्कस के यहाँ पे ऐसा कर्व्ड सरफेस हो, तो स्फीयर नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब ये बस वहां पे बता दें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना पड़ता है, मतलब फॉर्मूला सिमिलर रहता है बट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ये ध्यान रखना कि हमेशा p माइनस p नॉट नहीं होता, इट मे बी p नॉट माइनस समथिंग एज वेल। क्योंकि एक केस है ग्लासेर মধ্যে যখন জল দিই
বাইরে থাকে অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, ভিতরে থাকে জলের ভিতরে প্রেসারটা, কিন্তু অ্যাটমসফেরিকটা তখন কনকেভ সাইডে, মানে তখন एक्सप्रेशनটা কি হবে, পি एटमॉस्फेरिक माइनस भीतर प्रेशर का। क्लियर है बात, समझ में आ रही है क्या बोला? ठीक है, हमेशा पी माइनस पी नॉट नहीं करने का, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है, ये नहीं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये मैटर करता है। ठीक है, ओके, तो इन जनरल ये बताना था। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल स्कूल लेवल के लिए यही मेन मैटर करता है, ये सब जो डेरिवेशन हुआ। तो ये जो एडिशन जो भी नोट दिया ना, ये मैटर करेगा एक्चुअली हम लोग जब एप्लीकेशंस लेंगे, तो देयर आर सर्टेन स्कूल लेवल उतना नहीं आता, लेकिन टिपिकल एप्लीकेशंस है कुछ जो ओएसए में पढ़ेंगे तो वहां पे काम में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वो लेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट्स ऑल। इसमें बहुत टाइम चला।